ब्लैक पैंथर जिन्होंने देखा है उनको समझ में आएगा। तो वो आके फाइट करने के पहले बोलता है ग्लोरी टू हनुमान। तो स्पीति वैली जा रहे थे तो रास्ते में दो अघोरी दिखे, बोले मांस खिला दे, मांस खिला दे। कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ। चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, मगर हमें हमारे रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। हम वेस्टर्न कल्चर से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, मगर क्या आपको पता है कि कितनी सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, जिनका वर्णन हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत पहले हमारे स्कॉलर्स ने ऑलरेडी कर दिया है। आज के इस पॉडकास्ट में आपको ऐसी कई सारी चौंकाने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपके होश उड़ा सकती है। तो चलिए जानते हैं आज के हमारे गेस्ट को, जिनको अगर एक वर्ड में डिफाइन करें, I'll say ocean of knowledge, literally. And I'm personally so much inspired by his knowledge journey and stories. He's a national best-selling author, lyricist, screenwriter, poet, storyteller, जिन्होंने सनातन धर्म और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पर डीप रिसर्च किया है। आज सीखते हैं उनसे हमारे रिच इंडियन कल्चर और धर्म के बारे में, ओनली ऑन द रिच। लेट्स स्टार्ट विथ द बुक, जिस बुक की वजह से इतनी फेम, और मतलब वो बुक इतनी फेमस हो गई। बेसिकली बुक एक ट्रायोलॉजी के ऊपर है जी। तो वो बुक आज के यूथ को एग्जैक्टली समझाना क्या चाहती है। जिन्होंने पढ़ी है वो तो वाकई में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें समझाना चाहती हैं, बट द पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट द बुक, तो वो यूथ को क्या मैसेज देना चाहती है? ओके, यूथ को बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे उस बुक से, लेकिन जो एक बॉटम लाइन है पूरी कहानी का, वो ये है कि क्या आपने एक पेड़ को उड़ते हुए देखा है? हैव यू सीन अ ट्री फ्लाइंग? एंड यू विल से नो, हाउ कैन अ ट्री फ्लाई? क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। उसकी जड़ें पेड़ की ज़मीन के अंदर है। यूथ के लिए सबसे अच्छा मैसेज जो इस बुक के द्वारा मिल सकता है, अब कौन क्या लेना चाहता है वो उनके हाथ में, वो ये है कि यू नीड टू बी कनेक्टेड टू योर रूट्स। योर रूट्स आर योर कल्चर। योर कल्चर कम्स फ्रॉम दी स्टोरीज, जो कि इतने समय में स्मृति में है, स्तुति में है, कहानियों के माध्यम से आपको बताई जा रही हैं। उन सब कहानियों के पीछे राज हैं, कारण है। हम लोग उससे डिटैच होते जा रहे हैं, इसीलिए हमारा कल्चर, हमारी आस्था, हमारा फेथ, हमारा विश्वास रिलीजन पे, अपने सनातन धर्म पे घटता जा रहा है, क्योंकि हम उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमको सबको उड़ के वेस्ट पहुंचना है। So by the time you will be connected with your roots, आप जानो कि मार्वल के सुपर हीरोज़ कितने हैं। आप जानो कि मार्वल के सुपर हीरोज़ में कौन से सुपर हीरो में क्या पावर है। वेरी गुड। डीसी और मार्वल का फ़र्क क्या है, डीसी के सुपर हीरोज़ कौन है, वेरी गुड। लेकिन वो सब जानने के पहले आप जानो कि आपके खुद के सुपर हीरोज़ कौन है। आप पहले अपना कल्चर जानो। हमारे कल्चर से उठा के दे आर यूजिंग and we are like clapping on them. For example, ब्लैक पैंथर देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, दोस्तों ने देखा हुआ। मैं मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और अगर आपको मार्वल और डीसी की फिल्में और कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आपको द हिडन हिंदू पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सिंपल इंग्लिश, क्विक रीड। तो ब्लैक पैंथर जिन्होंने देखा है उनको समझ में आएगा। ब्लैक पैंथर में एक कॉन्सेप्ट दिखाया है, वकांडा नाम का एक शहर है जो कि कैमोफ्लॉज्ड है, वो नेकेड आई से दिखता नहीं, ठीक है। ये जो कैमोफ्लेज सिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। कैलाश पर्वत के ऊपर बोलते हैं कि एक पूरा शहर है जिसका नाम है ज्ञानगंज। उसी को चाइनीज़ और दूसरे जो हैं वो उसी को शैंग्रीला बोलते हैं, जो असल में दिखता नहीं है मगर है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वकांडा का कॉन्सेप्ट शैंग्रीला या ज्ञानगंज से उठाया हुआ है, इसलिए क्योंकि उसमें फर्स्ट पार्ट में हीरो को अपना पोटेंशियल साबित करना होता है। तो वो लोग लेक के ऊपर लड़ते हैं, झरने के ऊपर। तो उसका जो कंटेंडर आता है ना, जो उसको जो चैलेंज करता है, वो दूसरे कबीले का मेन बंदा है। तो वो आके फाइट करने के पहले बोलता है ग्लोरी टू हनुमान, एंड देन ही स्टार्ट्स फाइटिंग। तो हमारा ये मानना है कि ज्ञानगंज जो शहर है कैलाश पर्वत के ऊपर बसा हुआ, ये 7 चिरंजीवी वहाँ रहते हैं। अच्छा। वो तब आते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। हमारा ये मानना है कि जितने भी जानवर यहाँ से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, वो सब वहाँ जमा हो रहे हैं, वो यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। जब सतयुग आएगा तो फिर सब कुछ सेटअप होगा।
तो आप जब कोई गेम खेलते हो, चेस खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, तो आपकी जो जो गोटियां मरती जाती हैं उसको आप साइड रखते हो, फेंक तो नहीं देते हो। नहीं फेंकते, सही सही सही। फिर जब पूरा गेम बंद होता है तो आप सारी गोटियों को एक साथ रख के उसके अंदर रख देते हो, फिर आप निकाल के वापस सारी गोटियों को जमाते हो। तो जब सारी गोटियां जमेगी वो तब होगा जब सत्युग फिर से शुरू होगा। तो मतलब निकाल निकाल के साइड किया जा रहा है। जो जो ज्ञानगंज एक्सटिंक्ट में। हो रहे हैं बोले उनको संरक्षित रखो, क्योंकि सत्युग को जब अगला गेम खेलेंगे तो फिर आपको घोड़ा भी चाहिए, ऊँट भी चाहिए, पिंक डॉल्फिन भी चाहिए, डोडो पक्षी भी चाहिए, सेवर टूथ भी चाहिए, है ना, मैमथ भी चाहिए, सब चाहिए, वो सही। सब चाहिए। तो वो सब वहाँ जमा हो रहे हैं। सो यूथ के लिए एक थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन यूथ के लिए ये है कि भाई पूरी दुनिया जानो, लेकिन सबसे पहले ये तो जानो कि जिस मिट्टी में पैदा हुआ उस मिट्टी की कहानियाँ क्या है, फिर सब जानो ना। वो हमारे बचपन में ना स्कूल में वो एक गाना असेंबली टाइम में मॉर्निंग में सुनना पड़ता था और गाते भी थे कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। तो मैं वही कह रहा हूँ आसान शब्दों में कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम कलेक्टिवली और इंडिविजुअली एक गलती कर रहे हैं। कलेक्टिवली कैसे कर रहे हैं, आप देखो, हम स्पेसशिप लेके ना दुनिया के बाहर चले गए, है ना, मून पहुंच गए, मार्स पहुंच गए, 9 प्लैनेट्स उसके आगे चले गए, वॉइजर उसके भी आगे चला गया, वो तो सोलर सिस्टम के बाहर निकल गया, पता नहीं क्या ढूंढने निकले हुए। ठीक है, आपको पता है अभी तक कलेक्टिवली एज ह्यूमन रेस हम लोग अर्थ के कोर तक नहीं पहुंचे। हमको नहीं मालूम कि समंदर में और कितनी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमको आज तक कुछ नहीं पता, लेकिन हम दुनिया के बाहर ढूंढ रहे हैं। वही हाल इंडिविजुअली भी हम अपने साथ गलत करते हैं। कैसे? हम सारे सवाल ना दूसरों से पूछ रहे हैं, दूसरों से जवाब मांग रहे हैं। हमको हम अपने अंदर नहीं झांक रहे। हम एक सिंथेटिक पत्ता गोभी बना लेते हैं, हम सिंथेटिक अंडा बना लेते हैं, हम चिकन भी बनाने लग गए और ये सब एडिबल है, आप खा लोगे कुछ नहीं होगा। राइस बनता है सिंथेटिक। आपको पता है आप और मैं अभी तक शहद कैसे बनाते हैं वो नहीं आता, नहीं आता, हमको शहद बनाना नहीं आता। हम आज भी मधुमक्खी से शहद चुरा रहे हैं। तो भैया जो चीज़ है पहले उसको तो बनाना सीख लो। जो बनी हुई चीज़ है उसकी ऐसी तैसी करने निकल जाते हैं हम लोग। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? तो पूरी दुनिया जानना अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत हम बोलते हैं ना मजाक में कि हे भगवान सबका भला करो, शुरुआत मुझसे करो। तो ये बात यहाँ लागू नहीं होती? हाँ बिल्कुल। कि हे भगवान पूरी दुनिया सिखाओ, पहले सबसे पहले मुझे मैं सिखाओ, मैं सिखाऊं, मैं जिस धरती पे पैदा हो रहा हूँ, मेरा क्या कल्चर है, मेरे रूट्स क्या हैं। मैं उड़ूंगा, लेकिन उड़ने के पहले मेरे को चलना सिखाओ। तो इस कहानी में आपको एंशिएंट साइंस की बातें बहुत इंटरेस्टिंगली मिलेगी। ये सत्य है कि जिस दिन नासा ने टेलीस्कोप बना के आपको बताया कि 9 प्लैनेट्स हैं और सन बीच में है और वो 9 प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं और उसको हम आज के बाद सोलर सिस्टम बोलेंगे, उसके पहले से आपके और मेरे पूर्वज सौरमंडल शब्द जानते थे। सौरमंडल, बिल्कुल, है ना। नासा जिस दिन नासा बना और टेलीस्कोप बनाया और ये सब बताया, नासा के गठन के भी पहले से हमारे घरों में 9 ग्रहों की पूजा हो रही थी। तो किसी न किसी तरह की तरीके से हमको पता था कि 9 ग्रह हैं। गलीलियो ने जिस दिन बोला था कि अर्थ इज राउंड, उसको एंटी क्राइस्ट बोल के जेल में डाल दिए थे, बाद में फांसी में टांग दिए थे। उस समय भी इस देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। क्या भू मतलब लैंड होता है, गोल मतलब गोल होता है ना। हनुमान जी, हम ना हमारा कल्चर है बातों को कहानियों के द्वारा याद कराने और समझाने का। हनुमान जी बचपन में उड़ गए, सूरज को समझा उन्होंने, फल उसको खाने उड़ गए। उस चक्कर में उन्होंने ना अर्थ और सन का डिस्टेंस लिख दिया है, जो आप हनुमान चालीसा में रोज सुबह पढ़ लेते हो। सालों, कई 100 सालों बाद जब नासा ने अर्थ और सन का डिस्टेंस निकाला तो वो बहुत करीब था जो उसमें लिखा हुआ था। आपको लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूटन ने बनाया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हो आप गलत बोलते, आपको पढ़ाया गलत जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूटन जी के पैदा होने, न्यूटन अंकल के पैदा होने से पहले, और पहले मतलब थोड़े साल पहले नहीं, 1000 साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने कहा था कि अग्नि, जैसे अग्नि का काम है भस्म करना, जैसे पानी का काम है ठंडक शीतलता प्रदान करना, वैसे ही ज़मीन पृथ्वी का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना।
ये बोल के वो अपनी किसी और किताब में 3 लाइन लिख के चले गए। उनके मरने के 500 साल बाद भास्कर 2 नाम का एक शख्स पैदा हुआ। उन्होंने इस 3 लाइन को उठाया और उसने कहा कि ब्रह्मगुप्त ने 500 साल पहले जो लिखा है कि जैसे अग्नि का काम भस्म करना है, पानी का काम, जल का काम शीतलता प्रदान करना, पृथ्वी का काम अपनी तरफ हर चीज़ को आकर्षित करना है, इस आकर्षित करने वाले सिस्टम को, प्रोसेस को आज से हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। ओके। उनके मरने के 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हुए थे। छोड़ो, न्यूटन अंकल तो बाद में पैदा हुए थे, उनके मरने के बाद एप्पल का वो पेड़ पैदा हुआ था जिसके नीचे जाके न्यूटन अंकल बैठे थे। लेकिन आपको पता ही नहीं आप कौन हो। कितनी बड़ी छेड़खानी हुई है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ। सुश्रुत इज द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। सुश्रुत ने एक किताब लिखी, 27 वॉल्यूम में किताब लिखी जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, हाँ। उस पूरी किताब का ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन में, इट वेंट टू अरेबिक कंट्रीज, वहाँ से ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, इट वेंट टू फॉरेन कंट्रीज, इट बिकेम प्लास्टिक सर्जरी, इट केम बैक टू अस। आज की डेट में आप किसी से पूछो कि प्लास्टिक सर्जरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उनके मुंह से शल्य चिकित्सा नहीं निकलेगा, आता ही नहीं आपको। उन्होंने शल्य चिकित्सा शब्द बनाया, उसको इन लोगों ने ट्रांसलेट किया प्लास्टिक सर्जरी में, आपको प्लास्टिक सर्जरी पता है। सच। मैं आपका 1 घंटे का पॉडकास्ट लगातार इसी एक बात पे ये प्रूव करके ख़त्म कर सकता हूँ कि हर वो चीज़ जिस पे लोग हंसे हैं ना पहले हम पे, और आज भी कई चीज़ों का तर्क नहीं है हमारे पास, है ना। पहले लोग हंसते थे कि हैं पागल लोग हैं साले, ये बोलते हैं पुष्पक विमान था और आदमी उड़ता था। कई 100 साल तक लोग हंसे हैं हम पे ये बोल के कि आदमी उड़ नहीं सकता, आदमी उड़ नहीं सकता। फिर एक दिन राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने हवाई जहाज़ में आदमी बैठा उड़ा दिया, तो बोले दिस डेट विल बी रिमेंबर्ड, मेंशन्ड इन द हिस्ट्री फॉर एवर, दिस इज़ द डे व्हेन मैन कैन फ्लाई। तो हमने बोला कि यही तो हम बोल रहे थे कि मैन कैन फ्लाई। उसको प्रूव करने के लिए तो उसके भी पहले से विमान पुराण लिखा हुआ है, पूरा विमान पुराण लिखा हुआ है कि कैसे विमान का शेप क्या होना चाहिए, उसका एरोडायनेमिक्स क्या होता है, उसमें फ्यूल क्या डलेगा, उसमें पायलट कहाँ बैठेगा उसको। अब आप बोलते हो कि हाँ, जो व्यक्ति विमान पुराण लिखा होगा उसको गुरुत्वाकर्षण की समझ नहीं होगी। क्यों नहीं? बिल्कुल सही है। जमीन छोड़ने की समझ जिस आदमी को नहीं होगी वो विमान पुराण कैसे लिखेगा? और ये सब विमान पुराण भी न्यूटन के पैदा होने पहले हम लिख चुके थे, तो कहाँ बराबरी कर। लेकिन बस है, अगर आपको नकारना, हमें फैलाना नहीं आया शायद। आशुतोष, आप आंख बंद कर लोगे तो अंधेरा होगा आपके लिए जी, रात नहीं होगी जी। तो है तो बहुत सारी रोशनी। लोग जो नहीं सुनना समझना चाहते हैं वो आंख बंद करके टटोलते रहते हैं। शायद हमारे भारत में यही चीज़ हुई कि हम अपनों की नहीं सुनेंगे, कोई बाहरी आदमी आएगा, जैसे हमारे घरों में भी होता है ना कि अपने घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, हमको आदत है वैलिडेशन की। आज की डेट में लोग बात करते हैं कि संस्कृत सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब फलाने फॉरेन की यूनिवर्सिटी में संस्कृत मैंडेटरी कर दिया गया, तो अब आप संस्कृत सीखो। अरे इन्होंने ये स्टार्ट टेकिंग प्राइड। जब कोई फॉरेनर आपसे अच्छी हिंदी में, यू गेट इम्प्रेस्ड। लेकिन आप हिंदी में बात हमें इंग्लिश में बात करनी है। हम इंग्लिश में, और कोई किसी इंग्लिश महफिल में कोई हिंदी में बात करता है तो उसको डाउन साइज कर देते हैं, खुद ही कर देते हैं। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी, जो हम प्रेयर करते थे तो उसका मेंशन किया, तो एक प्रेयर और करते थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें एक लाइन आती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो व्हाट डज हिंदू रिलीजन टीच अस? हमारे को क्या सिखाता है ये? यार, हम लोग ना सबसे ज़्यादा सहनशील लोग हैं, सबसे ज़्यादा सहनशील लोग। हिंदू धर्म आपको किसी से लड़ना नहीं सिखाता है। हिंदू धर्म अगर लड़ना सिखाता होता तो आज तक हमने कहीं किसी भी देश पे आक्रमण क्यों नहीं किया? हिंदुस्तान ने कभी आक्रमण नहीं किया। हिंदू धर्म एकलौती ऐसी कौम है आशुतोष जिसके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है। बिल्कुल है। उसके बावजूद हम लोग इतने सहनशील हैं कि हम कभी पहला वार नहीं करते। है ना? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन उस चीज़ को बेवकूफ़ी समझना, लोगों को बंद करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपको ये बताना ज़रूरी हो गया है कि एक हाथ पे हमारे शस्त्र है, दूसरे हमारे हाथ पे हमारे शास्त्र है। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको शास्त्र में बात विवाद करके, संवाद करके जीतना हारना है या शस्त्र। हम दोनों के लिए रेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो सवाल क्या था, सॉरी मैं थोड़ा मिक्स कर गया। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम किसी से बैर नहीं कर रहे हैं, किसी से बैर नहीं कर रहे हैं। एक कहानी है काकभूषणी की, अभी हम लोग कैमरा चालू होने के पहले एक लाइन में बात किए थे जी। काकभूषणी की कहानी अगर ध्यान से पढ़ोगे या सुनोगे ना तो समझ में आएगा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हर किसी को बराबर सम्मान दो। कैसे? काकभूषणी जो थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनके जो गुरु थे वो विष्णु जी के भक्त थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया ये बोल के कि मेरे शिव बड़े हैं, तुम्हारा विष्णु नहीं है। अच्छा। इस बात से गुस्सा किसको है मालूम है? शिव को। शिव ने अपने भक्त काकभूषणी को ये श्राप दिया कि तुम अब 1000 बार, मतलब 1000 लाइफ टाइम्स तुम सांप बन के पैदा हो गए। वो हाथ पैर जोड़ लिए, बोले गलती हो गई महाराज, गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बोले ठीक है, जब ये हो जाएगा ना उसके बाद तुम्हारा पश्चाताप ये है कि उसके बाद 1000 बार सांप बनने के बाद जो तुम्हारा इंसानी जन्म होगा उसमें तुम विष्णु अवतार राम के भक्त बनोगे, मेरे नहीं बनोगे। तो शिव जी को गुस्सा किस बात पे आ गया कि तुमने विष्णु को बराबरी का औहदा क्यों नहीं दिया। फिर वो राम भक्त बन के पैदा हो गए। उनको राम का पूरा बाल रूप देखे बहुत अच्छा लगा। फिर उनको, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको एक ऐसा ब्राह्मण मिला जो निर्गुण पूजा में विश्वास करते थे। तो उन्होंने बोला जो है मेरे विष्णु है, मेरे शिव हैं, निर्गुण पूजा कुछ नहीं होती। निर्गुण पूजा क्या थी, होती क्या है? मतलब कैसे बोले, शेपलेस ओके, है ना, कि निराकार, निर्गुण निराकार। जैसे मूर्ति पूजन मानने वाले हैं, नहीं मूर्ति पूजन मानने वाले हैं, हमारे हिंदू धर्म में दोनों को बराबर वो दिया जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने इस बार उनका तिरस्कार कर दिया। अरे अरे अरे। फिर उनको श्राप मिला, बोले तुम्हारा चेहरा कौवे जैसा हो जाएगा, तुम्हारा शरीर आदमी जैसा रहेगा, तुम ऐसा 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 जोगे। वो काकभूषणी को इतनी दीर्घायु का, फिर बाद में उनको वरदान भी मिला। तो वो अभी तक 21 बार रामायण होते हुए देख चुके हैं और 18 बार महाभारत होते हुए देख चुके हैं। तो हमारी कहानी, हर कहानी, तुम कोई भी कहानी उठा के उसके पीछे ना एक सबक है, एक सीख है। पंचतंत्र की हर कहानी में लोग हंस देते हैं कि इन लोग पागल लोग हैं, ये ऐसी किताबें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जिसमें जानवर बात करते हैं। अरे भैया, वो जानवर भी जो बात करते हैं वो हमारे बच्चे के सीखने के हिसाब से बात करते हैं। सही बात वो है। कुछ सिखा के जाते हैं और फिर बाद में फिर आप जंगल बुक बनाते हो मेरे को देख देख के। हाँ, ये सच है। आपको वो पूरी बात पता है कि नहीं? तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा। क्या नाम था जंगल बुक? रुडयार्ड किपलिंग। जब ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था, ये सत्य घटना है, ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था, तो एक दंपति जो कि ब्रिटिश फोर्स में था वो आके यहाँ बस गए। उनका एक बच्चा हुआ। वो बच्चा 5 साल की उम्र तक यहाँ रहा। उसकी एक इंडियन आया थी, नैनी। वो उसको सुलाते समय पंचतंत्र की कहानी सुनाती थी। अच्छा। कि ये जानवर इसको ऐसा किया, फिर ये उसको ऐसा किया। वो सुनता सब बड़ा हो रहा था। फिर 5 साल की उम्र में उसके माता पिता वापस ब्रिटेन चले गए, तो ये भी चला गया। 5 साल का बच्चा था, चला गया। वहाँ पे माता पिता का देहांत हो गया। वो फिर फॉस्टर होम्स में रहा। फॉस्टर होम्स में कहीं सेट नहीं हो पाया। फिर बड़ा हुआ, फिर कुछ नौकरी किया, फिर सेट नहीं हो पाया। फिर फाइनली वो वापस इंडिया आया। वो जब इंडिया आया उस समय एमपी में और यूपी में बड़े घने जंगल होते थे। तो वो गया एक चर्च मिशनरी में। तो उसको पता चला कि मिशनरी के लोग एक ऐसा बच्चा पकड़ के लाए हैं जिसको पिछले कुछ साल से भेड़िए पाल रहे थे। ओहो। खाए नहीं थे, पाल रहे थे। वो 8-10 साल का बच्चा था जो 4 पैर में चलता था। उसको बात करना नहीं आता था, वो बात ही नहीं कर सकता था। वो मांस खाता था कच्चा, वो गुर्राता था। उसका हाथ वाथ परमानेंटली मुड़ा हुआ था जैसे भेड़ियों का होता है। वो भेड़ियों के बीच में जिंदा पल रहा था। उसको ले आए, उसका नाम रखे, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ रहती, कुछ मिस आउट हो जाता है। वो कुछ 18 या 26 साल जिया। उसको वो देखने गया तो उसको पता चला कि ऐसे और मिले। अरे तेरी, और भी भेड़ियों ने और भी इंसानी बच्चों को पाला है। वो लोग आए लेकिन वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। एक और बच्चा वहाँ आया, वो जो पहले आया था ना, वो सिर्फ उस एक बच्चे का ख्याल रखना चालू किया, बड़ा वाला।
वो सिर्फ उससे कुछ ये लोग आपस में जो आपस में कन्वर्सेशन कर हाँ रहे जो भी करते थे, लेकिन बस वो और किसी से बात नहीं करता था, और वो बच्चा भी सिर्फ इसी को रेसिप्रोकेट करता था और किसी को नहीं करता था। हालांकि 2-3 साल बाद वो बच्चा मर गया। ये बंदा बड़ा हुआ, इसको बड़ी मुश्किल से पका हुआ खाना सिखा पाए, सीधा कभी नहीं चला पाया उसको, और थोड़ा बात करना चालू किया। फिर वो 26-27 साल की उम्र में वो भी मर गया। ठीक है, ये भाई साहब ये सब देखे। उसके बाद इनका एक दोस्त था, उसका जर्नल लिए, उस जर्नल में उस दोस्त ने और उनके बारे में लिखा हुआ था कि यहाँ से मिला तो इस मिशनरी में, वहाँ से मिला। उस जर्नल को लेके ये बंदा वापस लौटा यूके। उसके पास करने को कोई काम नहीं था, मैं राइटर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, उसके पास करने को कोई काम नहीं था। वो बैठा और उसने ये कहानी लिखना चालू की कि भारत के जंगलों में ऐसा हुआ, फिर एक बच्चा मिला, फिर उसको अब उसने कैसे अपने जीवन के मतलब अपने लाइफ का एक्सपीरियंस और थॉट उसमें जोड़ना शुरू किया कि फिर उसको भेड़ियों ने पाला, फिर भेड़ियों ने उसको देश निकाला दे दिया। उसको उस लड़के को फॉस्टर होम से निकाल देते थे बार बार, तो उनको निकाला, उस बच्चे को गांव में भेजा, तो गांव में उसका मन नहीं लगा, तो फिर वो वापस इनको ढूंढता हुआ आया, और ये भेड़ियों से बात करता था, और उसमें एक बगीरा था बात करता था, और एक भालू था बात करता था। वो बुक बनी जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो ये जो बच्चा था 5 साल का, जिसको भारतीय नैनी पहली बार ये सुना रही थी पंचतंत्र की कहानियां, और जो यहाँ सच में विटनेस किया, उसको वो अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस से मिलाया, जोड़ के, और एक किताब बनाया जिसका नाम था द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। वो किताब बहुत बड़ी हिट हो गई। वो किताब इतनी बड़ी हिट हो गई, उस किताब पे फिर एनिमेशन बना। एनिमेशन दूरदर्शन भी आया। अब दूरदर्शन वालों को उसके ऊपर टाइटल सॉन्ग चाहिए था, तो वो गया एक आदमी के पास, वो दूरदर्शन वाले पहुंचे एक आदमी के पास, बोले साहब ये ऐसा ऐसा कहानी है रुडयार्ड किपलिंग का, इस पे ऐसा ऐसा एनिमेशन है, इसका टाइटल सॉन्ग चाहिए। तो जो जिसके पास गए थे उन्होंने एक टाइटल सॉन्ग बढ़िया सा लिखा, फिर उन्होंने सुनाया। अब समय कम था क्योंकि ऑन एयर करना था थोड़े दिन में, तो वो आए और उन्होंने सुनाया कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अब ये दूरदर्शन वाले थोड़े कंजर्वेटिव उस समय के, बोले साहब सब सही है, पर ये बस आप अपनी चड्डी हटा दो, है ना, चड्डी पहन के फूल नहीं खिल सकता, है ना, वो गलत चला जाएगा। सो कच्छा पहनाइए, लुंगी पहनाइए, पैंट पहनाइए, कुछ भी पहनाइए, चड्डी पहन के फूल नहीं खिलेगा। उनको लगा थोड़े दिन में राइटर को समझा बुझा देंगे, मान जाएगा। ये बात चलती रही। राइटर भी अड़ियल एक नंबर का, मैं तो चड्डी में ही फूल, बोले मेरा फूल तो चड्डी में ही खिलेगा, मेरा मोगली चड्डी में रहेगा। बाद में हो गया नहीं साहब, ऐसा करोगे तो हम ये गाना नहीं ले पाएंगे। वो इतना बड़ा अड़ियल, उसने बोला ठीक है, फिर आप अपना मोगली रख लो, मैं मेरी चड्डी रख लेता हूँ, मैं इस गाने में चड्डी पहन के फूल खिलाया नहीं बदलूंगा। अब समय नहीं बचा था कि एक नया गाना बनाया जाए, मजबूरी में दूरदर्शन वालों ने यही गाना चला दिया। आपको मालूम है गाना किसने लिखा है? गुलजार साहब ने लिखा है। आपको मालूम है कि ये जंगल जंगल बात चली का धुन किसने दिया, म्यूजिक किसने दिया है? विशाल भारद्वाज ने दिया है। तो मैं आपको कहाँ 5 साल के रुडयार्ड किपलिंग की कहानी से ला के अभी 80 साल के गुलजार साहब तक की कहानी सुना दिया। एक और गुलजार साहब, ओशियन ऑफ नॉलेज, गुलजार साहब की बात चली तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनिए। एक फिल्म बन रही थी, उसमें शेखर कपूर ने गुलजार साहब के पास गए और बोले साहब एक बच्चे के ऊपर एक गाना चाहिए। तो गुलजार साहब ने गाना लिख के दे दिया। तो शेखर कपूर साहब को मज़ा नहीं आया, बोले नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कुछ गाना नहीं था, आप इसको रख लीजिए वापस, में मज़ा नहीं आया। गुलजार ने ठीक है कोई बात नहीं। ये बात पता चली शबाना आज़मी को। शबाना आज़मी जावेद अख्तर साहब की पत्नी है, और ये दोनों अभी के वक्त के सबसे बड़े राइटर्स। उस समय शबाना आज़मी का स्टेचर बहुत बड़ा होता था। शबाना आज़मी गई शेखर कपूर जी के पास और शेखर कपूर जी को डांटी, बोले आप उस आदमी से बच्चों के गाने में ना डोंट टीच हिम, वो आदमी जो लिख के दे रहा ना चुपचाप लीजिए और डाल लीजिए। शेखर कपूर फिल्म के डायरेक्टर थे, वो थोड़े लोड में आ गए कि यार अब मेरी फिल्म की हीरोइन ऐसा बोल रही है तो करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। उन्होंने मजबूरी में वो गाना लिया और डाल दिया
फिल्म का नाम था मासूम और गाना है लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। काठी पे घोड़ा, उस समय से लेके एकदम आज तक हर बच्चा उस गाने को सुन के बड़ा हो रहा है। सुन के बड़ा हुआ है। अरे अरे तो ये गुलजार साहब और वो है तुम्हारे रुडियार्ड किपलिंग जो हमारी कहानी चुरा, हम यही तो हम कर रहे हैं, हम अपनी कहानियों को नहीं अपने समझ रूट्स पा को ही रहे। नहीं पहचान पा रहे हैं। हमसे बेहतर हमारे रूट्स को वो जानते हैं, तो वो सबका फायदा वो लेते हैं। ओके, यू टॉक्ड अबाउट नारायण और काकभूषुंडी वाली जो बात आपने बताई कि काकभूषुंडी जी ने बोल दिया कि नारायण शिव नारायण से बड़े हैं, है ना, तो इस पे वो गुस्सा हो गए, फिर उनको श्रापित किया गया। मैं भी ये एक्चुअली जानना चाहता हूँ, आपकी किताब भी ट्रायोलॉजी के ऊपर है और इस पूरे ब्रह्मांड की एक ट्रायोलॉजी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बहुत मिथ्स हैं इसके बारे में कि कौन कहाँ से उत्पन्न हुए। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु से आए, कुछ कहते हैं विष्णु ब्रह्मा से आए हैं। इनकी आपस में भी एक बार लड़ाई हुई थी कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, और कुछ कहते हैं कि महेश से निकले हैं विष्णु जी। तो इसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी क्या है और ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, मतलब इनके पीछे की कहानी क्या है पूरी? मैं गलत हो सकता हूँ पर ये मेरा विश्वास, मेरी मान्यता है जी। ये ना सारी कहानियाँ अलग अलग सही हैं। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया आपने कि या तो शिव ने विष्णु को बनाया होगा या विष्णु ने शिव को बनाया होगा। आप बोल रहे हो दोनों हो गया था, आप डिप्लोमेसी प्ले करो। नहीं, मैं डिप्लोमेसी प्ले नहीं कर रहा हूँ। क्या है ना कि एक जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विष्णु सबसे पहले आए, उसके बाद उन्होंने शिव को और ब्रह्मा को बनाया। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शिव पहले आए। ये अलग अलग मान्यताओं वाली बात है, क्योंकि एक पूरा वैष्णव समाज है जिनके लिए विष्णु ज़्यादा बड़े भगवान हैं, और जो शैव समाज है जो शिव जी को बड़ा मानते हैं उनके लिए शिव बड़े हैं। एक और बहुत बड़ा क्लैन था जो कि अब बिल्कुल क्षीण हो गया है, जो मानते थे कि इनमें से कोई पहले नहीं आया, सबसे पहले आई है शक्ति, और शक्ति से ही सब निकला है, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। दैट इज शक्ति, एंड शी क्रिएटेड एवरीथिंग। मतलब शी इज द वन हु क्रिएटेड द क्रिएटर ब्रह्मा, हु क्रिएटेड द प्रिजर्वर विष्णु, हु क्रिएटेड द डिस्ट्रॉयर शिवा, है ना। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये तीनों ही कहानियाँ सही हैं। देखिए 4 युगों का एक कल्प होता है, सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग जिसमें रामायण हुआ, फिर आता है द्वापर युग जिसमें महाभारत हुई, और फिर आता है कलयुग जिसमें आप और हम परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं जी। कलयुग खत्म होने के बाद तो ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में ये 4 युग जब खत्म होता है तो इसको कहते हैं एक कल्प। उसके बाद फिर से एक नया कल्प शुरू होता है वापस सतयुग से। तो आप मेरी उंगली को ध्यान से देखिए, ठीक है। डमरू देखा है ना, शिव जी का डमरू, आप तो ऐसे भी शिव भक्त हैं जी। तो डुक 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 करते रहते हैं, तो क्या होता है, एक बार इधर टकराता है फिर एक बार इधर टकराता है, ऐसे ही होता है ना। जी। अब हाथ को देखिएगा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ठीक है, सतयुग। क्या बनाइए, डमरू। अब इस डमरू को आप जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यस यस, है ना, यस यही है इन्फिनिटी। यस, ओके। कि हर बार कलयुग के बाद फिर सतयुग शुरू होता है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग सर्कल जो चल रहा है। okay. मेरा ऐसा मानना है, जो कि मैंने बोला मैं गलत हो सकता हूँ पर मुझे ऐसा लगता है। हर बार जब कलयुग खत्म होता है ना तो सब कुछ खत्म नहीं होता कलयुग में, कुछ चीज़ें बच जाती हैं। उदाहरण के तौर पे शेषनाग। शेषनाग का नाम शेषनाग है ही इसलिए कि कलयुग के बाद जो नाग शेष हो जाता है वो है शेषनाग, जो कलयुग के अंत में भी खत्म नहीं होता है, वो है शेषनाग। वो है शेष। शेष मतलब जो बच गया, है ना। वैसे अगर शेषनाग है तो और भी कुछ चीज़ें होती होंगी जो बच जाती होंगी। मेरा मानना है कि कुछ पुराण, कुछ पन्ने, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ सप्तऋषि जैसे लोग बच जाते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 कहानियाँ हैं कि सबसे पहले शक्ति आई, नहीं सबसे पहले विष्णु आए, नहीं सबसे पहले शिव आए, ये 3 अलग अलग कल्पों की बात है। ओके। कि हर बार जब ब्रह्मांड शुरू होता है ना तो नेक्स्ट का टर्न आता होगा। तो एक बार सच में शक्ति आई होंगी, एक बार सच में विष्णु आए होंगे पहले, और एक बार सच में शिव आए होंगे पहले, और बाकी मान्यता है, बाकी ये इन्फिनिटी है, बाकी ये इन्फिनिटी है। भगवान को जानो मत मानो। आप मानेंगे तभी वो। देखिए हम लोग मानते हैं ना कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमको चीज़ें देगा। मुझे लगता है ये उल्टा है।
हम कलयुग ज़्यादा तेज़ी से इसलिए आएगा क्योंकि हमारी मान्यता और आस्था भगवानों पे गिर रही है। वी आर दी सोर्स ऑफ गॉड्स पावर्स। हम जब जाके उनमें आस्था रखते हैं तब उनको शक्ति मिलती है, ये उल्टा नहीं है। समझो। तो जैसे जैसे हमारी आस्था घटेगी उनकी शक्ति घटेगी, जैसे जैसे उनकी शक्ति घटेगी असुरों की वैसे शक्ति वैसे बढ़ेगी। की शक्ति बढ़ेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आस्था, मैं नहीं बोल रहा हूँ मंदिर जाइए दूध चढ़ाइए, आपकी अपनी पद्धति हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने भगवान पे आस्था रखेंगे, आप मानेंगे कि भगवान है, तो भगवान बार बार आपको सही साबित करेंगे कि मैं हूँ। केदारनाथ में क्या हुआ, इतनी बड़ी बाढ़ आई सच ना, में। वो कहाँ से एक पत्थर आया जो एक मंदिर को बचा लिया। अभी पंचवक्त्र मंदिर मंडी में भी तो यही हुआ अभी। हाँ, अभी वाली बाढ़ में। हाँ, मैं अभी उसके बारे में मुझे कम पता है फिलहाल, जी। ट्रैवल बहुत चल रहा है इसलिए आजकल शोध कम हो रहा है, लेकिन अब बोलने वाले तो आराम से बोल सकते हैं कि दैट वाज अ कोइंसिडेंस। That cannot be a coincidence. I've seen that rock. Cannot be, मतलब एग्जैक्ट उस जगह पे और उतने ही साइज का जितने साइज का मंदिर है। नहीं, और वो भी देखिए ना आपकी ना वो, और वो पत्थर सीधा मंदिर से भी तो टकरा सकता एग्जैक्टली ना वो बहुत पीछे रुका और ना आके उसने मंदिर को तोड़ दिया, वो रुक गया। कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। तो मतलब ह्यूमन कोई कुछ भी बोल ले वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपकी आस्था और विश्वास जितना उनमें बढ़ेगा उनकी शक्ति उतनी बढ़ेगी। इसीलिए दूसरे साइड के लोग आपको, नास्तिक लोग आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये सब नहीं होता, क्योंकि आप जितने लोग उनकी बात मानेंगे आप अपने भगवानों को उतना कमज़ोर करेंगे, डेमन्स की शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। कल्प खत्म होने की बात की, कलयुग खत्म तभी होगा जब कल की अवतार आएंगे। जी। अब हम एक चीज़ कहते हैं, जैसे त्रेता युग खत्म हुआ तो रावण के अंत से त्रेता युग का खत्म हो गया। करेक्ट। फिर उसके बाद कौरवों के अंत से पूरी एक ब्लड लाइन खत्म हुई और फिर द्वापर युग समाप्त हुआ। तो अब कलयुग भी खत्म होगा जब, ऐसा बोलते हैं ना कि एक एक इंसान के अंदर डेमन्स भी हैं और एंजल्स भी हैं, मतलब अच्छी साइड भी है और बुरी साइड भी है। कल की अवतार जब आएंगे तो मतलब इंसान को ही ख़त्म करेंगे या उसके डार्क साइड को ख़त्म किया जाएगा, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आने वाले टाइम में बहुत हावी होने वाला है हमारे ऊपर। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि उसने सोचने समझने की शक्ति बहुत हद तक ख़त्म कर दी। आज के टाइम पे ऑथर, जैसे आप ऑथर हैं तो उनको रिसर्च करने में जितना दिमाग लगाना पड़ता था वो नहीं करना, उनको प्रॉम्प्ट डालना है, उनको पूरा डेटा मिल सब आ जाएगा। तो आने वाले टाइम में वो बहुत डेंजरस हो सकता है, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म करेगा। तो कल की अवतार एक्चुअली क्या करने वाले हैं? यार कल की अवतार तब आएंगे जब जो एक वर्ड है ना, होपलेस, व्हेन द वर्ल्ड विल गो होपलेस, दैट इज व्हेन ही विल कम। नाउ व्हाट? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की क्षति होगी, हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब किसी न किसी रूप में मैं अधर्म का नाश करने आऊँगा। अब अगर आप खुद ही अधर्म बन जाएंगे तो आपका नाश तो होना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में ये बढ़ने वाला है। जैसे अभी आपने देखा होगा शायद कि एक रेसलर्स की पिक्चर्स अपलोड हुई थी, रेसलर्स अभी प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो उनको डिटेन कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। तो उन्होंने प्रूफ के लिए कि जनता को पता लगे, उन्होंने एक पिक्चर ली, बस के अंदर ही शायद लेके जा रहे थे उनको, तो वो पिक्चर बिल्कुल ऐसे सैड फेस के साथ थी कि वो दुनिया को दिखाएंगे। उसको किसी डिपार्टमेंट ने मैनिपुलेट किया, ठीक है, उस स्माइलिंग फेस में कन्वर्ट कर दिया और उसको आगे रिलीज़ कर दिया। फिर वो उल्टा उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया कि अगर इतना ही डिटेन कर लिया गया था, तुम परेशान थे, तुम स्माइल करके पिक्चर कैसे ले रहे हो? और वो आप एक लेमन की आंखों से फ़र्क नहीं कर सकते कि ओरिजिनल कौन सी, मैनिपुलेटेड कौन सी है। तो आने वाले टाइम में जैसे कोई बड़ा इंसान किसी के रिलीजन के ऊपर कुछ बोल दे, ठीक है, वो बोले ना, ओबामा की एक वीडियो के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने बोला कुछ और एआई ने उनके पूरे लिप सिंक को मैप किया एज इट इज़, कुछ और बुलवा के कुछ और दिखा दिया। तो मुझे तो लगता है कि एआई ही हावी होने वाला है। नहीं, आपने ये ओबामा वाली जो बात बोली, ओबामा तो पॉलिटिशियन ही है, ये इसके लिए तो हम बहुत तैयार हैं यार ऑलरेडी। आशुतोष, आप कब से सुन रहे हो हमारे नेता लोग बोलते हैं कि मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो तब से बोल ही रहे हैं। स्टेटमेंट को तो आपने कट चॉप कर दिया, एडिटिंग कर दी, कुछ का कुछ लगा दिया, वो एक अलग चीज़ हुई। आपकी पूरी लिपसिंग, जैसे आप कुछ बोल रहे हो कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है और हम इज्जत करते हैं,
आपके एज इट इज वर्ड्स को मैप कर दिया जाएगा और कुछ ना कुछ आपसे गलत बुलवा दिया जाएगा कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूं, हाँ, और वो चीज़ प्रेजेंट कर दी जाएगी। तोड़ना मरोड़ना तो एक अलग चीज़ हो गई, आपने कंप्लीटली एक अलग। तो ये डेंजरस है, और मुझे शायद ऐसा लगता है कि कल की अवतार तब आएंगे जब एआई पूरी तरीके से नाश मचा चुका होगा। नहीं, डेंजरस तो है ही। आपको क्या लगता है कि हॉलीवुड में आज तक इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था? सारे राइटर्स और सारे एक्टर्स अभी स्ट्राइक पे बैठे। हाँ, नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। पिछली बार आई थिंक 1978 या 82 में आखिरी बार ऐसा एक स्ट्राइक हुआ था, और उसमें टोटल जो रेवेन्यू लॉस हुआ था हॉलीवुड को वो था 16,000 करोड़। दैट टाइम, माय गॉड, 16,000 करोड़ उस समय नुकसान हो गया था। आज के नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ये लोग, इनके बहुत सारे मांग हैं, लेकिन उसमें एक मांग ये भी है कि यू कैन नॉट रिप्लेस अस विद एआई। कि भैया राइटर की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आने वाले टाइम में तो एक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही में शुरू हो गया इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर ज़्यादातर एक्टर AI घर दिखते बैठे हैं। रहेंगे और वही पूरा वो खुद जाके अपने आप को पिक्चर में देख लेंगे अगर इसको नहीं रोका खुद गया को। तो। हाँ, सच में तो ये सब हो रहा है। हर चीज़ के मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, लेकिन अब हम लोग वो बैलेंस खोते जा रहे हैं। अब मेरिट कम है और डीमेरिट ज़्यादा है, ज़्यादा है। और वो लोग कर रहे हैं जिनको अभी सिर्फ कैपिटलिज्म समझ में आ रहा है कि अरे एक्टर को क्यों इतना पैसा देना, ऐसा करो, सिंगर को क्यों पैसा देना, वैसा करो। और उन पे खुद पे नहीं पड़ी है ना अभी। जब पड़ेगी तो समझ में आएगा, बट इट विल बी टू लेट। पर ठीक है। अच्छा, जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। जी, बताया जाता है कि कृष्ण भगवान का दिल वहाँ पे उन मूर्तियों के अंदर आज भी है, और कल की अवतार आएंगे और उस दिल को निकालेंगे वहाँ से। निकालेंगे इन द सेंस नॉट, मतलब वो कोई जेल नहीं है, बट वो उनको स्पर्श करेंगे, और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर सबमर्ज्ड हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इस कहानी के पीछे कितनी सच्चाई है? सच है ये? गाथा है, किंवदंती है कि जब कृष्ण जी के पैर में, एड़ी में तीर लगा था जी, और फिर उनका देहांत हुआ था, मतलब जब उन्होंने शरीर छोड़ा था और जब उनकी अंत्येष्टि की गई थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो पूरा शरीर भस्म हो गया, उनका दिल नहीं भस्म हुआ, जला ही नहीं। तो उसको एज इट इज़ गंगा में बहा दिया गया था। वो बहते बहते जगन्नाथपुरी में कोना पकड़ लिया उसने, मतलब किनारे पे लग गया, और वहाँ पे फिर उन्होंने वो मंदिर बनाया। तो ऐसे मान्यता है कि वो दिल अभी भी धड़क रहा है, रुका हुआ भी नहीं, वो धड़क रहा है। तो उसके आसपास मंदिर है। मैं शायद इसी मंदिर के लिए ये सुना हूँ कि जब भी कुछ समय में उस कोप भवन गलत बोल रहा हूँ, उस कक्ष में जाया जाता है तो पट्टी बांध के जाया जाता है। 12 साल में एक बार ऐसा मैंने भी सुना कि चेंज करते हैं तो रैबिट वाली फीलिंग आती है। सो नोबडी इज सपोज टू एक्चुअली लुक एट दैट, दे कांट सी इट। तो है मान्यता, ये वैसी वाली चीज़ है कि भाई वो मक्का मदीना वाला जो पूरा वो है, उसके अंदर क्या रखा है किसी को नहीं पता, नहीं पता है ना। तो आप जो चाहे मान लें। सेम निधिवन की स्टोरी भी बहुत चलती है, तो वो रात को हाँ 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 वो रासलीला होती है जी। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और यू नो, आप हर चीज़ जानना और हर चीज़ खोल के देखना ज़रूरी नहीं है। अगर हर चीज़ खोल के देखना ज़रूरी होता तो फिर हम कपड़े पहन के नहीं घूमते। कुछ चीज़ें ढकी ही सही है, हर चीज़ का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। करेक्ट। एक सवाल है, मेरा एक दोस्त से ही ये सवाल मेरे को इंस्पायर, मतलब वो ही बहुत बार पूछता रहता है मुझसे कि भाई ऐसा क्यों है कि ये मंगलवार को ये नहीं खाना। बहुत सारे, क्योंकि आज के हिंदू धर्म में भी ऐसा है, नॉनवेज खाते हैं लोग, ठीक है, और ऐसा बोलते हैं कि नहीं मंगलवार नहीं खाएंगे, थर्सडे नहीं खाएंगे। तो ये वारों में क्यों डिवाइड किया गया है कि इस वार को नहीं खाना, इस वार को खाना है, ठीक है, क्योंकि हर वार किसी ना किसी भगवान का तो है ही। तो या तो तुम मानते हो या तो तुम नहीं मानते हो, या तुम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो या नहीं हो। आज मैं मंगलवार है तो मैं हनुमान जी के नाम पे नहीं खाऊंगा, आज विष्णु भगवान के नाम पे नहीं खाऊंगा, लेकिन शुक्रवार तो फिर लक्ष्मी माता का, उस दिन कैसे खा रहे हो? नहीं, तो इस बात से तो मेरे को शुरू से ही प्रॉब्लम है कि आपको क्या लगता है कि मंगलवार को आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो बुधवार को हनुमान जी सो जाएंगे? हैं, हनुमान जी उस दिन आपको नहीं देख रहे हैं ना रोज़। तो लेकिन मान्यताओं वाली बात है, जैसे बोलते हैं कि थर्सडे के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए। तो उस जैसे शनि देव को लोहे और तेल से एसोसिएट किया हुआ है। हम लोग, हमारी आदत है और उसके पीछे भी कारण है। तो मतलब हम
दूसरे डायरेक्शन पे बहुत लंबे चले जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो वैसे ही ये जो लोग हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं वो मंगलवार को नहीं खाते। आप इंदौर जाइए, महाराष्ट्र जाइए, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बुधवार को नहीं खाते। ओके। गणेश जी की नगरी है, हाँ, है ना। गणेश जी को ज़्यादा माना जाता है महाराष्ट्र में और इंदौर में भी बहुत। तो गणपति के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, खजराना गणेश मंदिर गणपति हैं। तो वहाँ पे बोलते हैं बुधवार को नहीं खाएंगे, है ना। थर्सडे को कई लोग नहीं खाते हैं। अब थर्सडे को नहीं खाने वाले ज़्यादातर तो साईं भक्त हैं, ज़्यादातर लोग, कि भाई हम थर्सडे को नहीं खाएंगे, साईं भगवान का। मेरे लिए बहुतों को पता भी नहीं है कि थर्सडे एक्चुअली विष्णु जी का भी दिन है जी। मतलब अच्छा, ऐसा? जी जी जी। मेरे लिए थर्सडे, अगर मेरे को किसी भगवान से एसोसिएट करना है तो मैं इसको शिरडी के साईं बाबा से तो नहीं करूँगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम बीइंग ऑफेंसिव या मेरे को साईं बाबा के भक्तों से कोई प्रॉब्लम है, मेरे को साईं बाबा से कोई प्रॉब्लम। मैं कौन हूँ कि मेरे को साईं बाबा से प्रॉब्लम हो? सही बात है। और मेरे को होगा भी तो साईं बाबा का क्या ही चला जाएगा। ही डजंट केयर हु अक्षत गुप्ता इज, है ना। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ। हाँ। लेकिन वो मान्यताओं वाली बात है कि अगर मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप शिरडी के साईं बाबा को थर्सडे के दिन मानते हैं, तो फिर आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं उस दिन को एसोसिएट विष्णु जी से करता हूँ, ना कि साईं बाबा से। करेक्ट है ना। अब शिव जी का दिन सोमवार है, वैसे ही मेरे लिए विष्णु जी का दिन थर्सडे है। तो अगर मैं वैष्णव हूँ, जो कि मैं एक्चुअली हूँ, तो विष्णु जी की पूजा पद्धति में जो जो चीज़ें होती होंगी, मैं चाहूँगा या मैं कोशिश करूँगा कि उस दिन मैं नॉनवेज ना खाऊं, क्योंकि वो मेरे इष्ट देव का दिन है। पर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिर आप रोज़ खाइए और या फिर छोड़ दीजिए। सही बात है। मतलब ये हम सबको पता है कि वनवास के बाद भी, और इस पे काफ़ी डिबेट भी रही है इस बात पे, कि वनवास के बाद भी इतने सालों तक बहुत दुख झेलने के बाद भी सीता माता की अग्नि परीक्षा ली गई थी। तो इसमें आपकी मतलब क्या पक्ष है कि सच में इनजस्टिस हुआ था सीता माता के साथ, या वो कुछ अदर साइड भी है जो लोग नहीं समझ पाते हैं इसके पीछे? रामानंद सागर जब वाल्मीकि रामायण बना रहे थे जी, तो वो इस बात से सहमत नहीं थे कि ऐसा हुआ होगा, कि एक धोबी ने बोल दिया होगा, एक धोबी ने मतलब उनकी पवित्रता पे सवाल उठा दिया होगा और राम ने अग्नि परीक्षा मांग ली होगी। वो उसको शूट भी नहीं करना चाहते थे। वो उस चीज़ को नए जनरेशन को नहीं परोसना चाहते थे। पर जो लिखा है उसके ऊपर चलना भी मजबूरी है ना। क्योंकि जब उसके ऊपर नहीं चलते हैं तो क्या होता है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी एक फिल्म आई है, उससे मिल गई है। सही बात है। तो जो चीज़ लिखित है ऑलरेडी हमारे पुराणों में, उसे छेड़छाड़ करना समझदारी का विषय नहीं है। तो हाँ, ये सच है कि सीता माता को फिर से एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। पर और ऐसे आप मतलब ऊपरी सतह में देखेंगे तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि ये तो गलत है। आप ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि जब वो सीता माता रावण के पास थी तो वहाँ क्या हो रहा था, कि अशोक वाटिका में रावण ने सीता को छूने की कोशिश की थी। फिर एक आकाशवाणी हुई थी उसको याद दिलाने के लिए कि अगर तू उसको हाथ लगाएगा तो तेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि तूने पहले फलाने को हाथ लगाया था और तब ये तेरे को श्राप मिला था। सो बात तो ये है कि रावण उस श्राप के बाद मंदोदरी अपनी खुद की पत्नी को भी बिना उनकी इच्छा के हाथ नहीं लगा सकता था। वो किसी महिला को बिना उनकी इच्छा के हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए वो सीता को कभी छू नहीं पाया, है ना। नहीं तो आप सोचिए कि रावण जितना जो शक्तिशाली, में पराक्रमी वगैरह नहीं बोलूँगा, वो सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। हम कलयुग का एक ही देन है आप लोगों को कि आप लोग रावण का भी ग्लोरिफिकेशन करते हैं लोग, कि बड़े विद्वान थे। अरे तो ये विद्वान होना शैतान ना होने का प्रमाण थोड़ी ना है। उसका कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ तो मैं धूर्त नहीं हो सकता। मैं हो सकता हूँ, और अगर मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा धूर्त बन सकता हूँ। सही बात है। मेरे को ज़्यादा मैनिपुलेट करना है, समझदारी से ज़्यादा समझदार हूँ, है ना। तो खैर वो हम इधर उधर चले जाएंगे विषय से। कुल मिला के अब आप उसको देखिए, जब आप यहाँ से बैठ के आप कहानी सुनते हैं ना, तो आपको बताया जाता है कि वहाँ पे क्या हो रहा था, कहाँ पे, लंका में, अशोक वाटिका में क्या हो रहा था, है ना। लेकिन जब आप कहानी के अंदर उतर जाते हैं, इस कहानी के अंदर, मैं कहानी बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि
मैं इस पूरे को झुठला रहा हूँ, मेरा जीवन चल रहा है, मेरे जीवन की भी एक पूरी कहानी चल रही है। उसको समझाया ये गया है कि एक पराई एक नारी जब कहीं पराए जगह पे रह के आती है तो उस पर शंका, समाज शंका करता है, उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, बिल्कुल, है ना। उस लिहाज से उस धोबी के बारे में बताया गया। धोबी मतलब धोबी नहीं है, धोबी मतलब वो पब्लिक है, वो प्रजा पब्लिक है, प्रजा, बिल्कुल सही है ना। और ये समझाने की कोशिश की गई है उसमें कि राजा वो होता है जो अपने राज्य के सबसे निचले स्तर के बंदे की भी बात, लोगों की भी बात सुने और उस पे एक्ट करे। एक्चुअल मीनिंग उसका वो था, नहीं तो राजा वो धोबी क्या कर लेता, राम जी को प्रेस से थोड़ी न जला लेता है, कुछ नहीं कर सकता वो तो। उल्टा राम चाहते तो उसको उल्टा लटका लेते। लेकिन एक अच्छा, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात है, मैं समझ गया कि राजा, एक सही राजा वो है जो अपने प्रजा के सबसे निचले स्तर के आदमी की बात को भी उतनी गहनता से, उतना ही चिंतन करके सुने और उसके मन में जो भी सवाल है उसको भी सेटिस्फाई करे। क्या बात है। तो अग्नि परीक्षा इसलिए दिलाई गई थी कि वो बंदा सेटिस्फाई हो जाए कि ये पवित्र है और तुम्हारी भी सुने, चाहे इसके लिए अपने दिल को चीर के दिखाना पड़े। जैसे हनुमान जी ने वो गाना है ना, विभीषण ऐ लंकापति विभीषण तुझे आज मैं बतलाऊं, हाँ, श्री राम जानकी। हाँ, तो जैसे मतलब ये कल्चर ही है एक तरीके से, श्री राम का कल्चर ही है। तो आप आज की डेट में उस चीज़ को आज तक लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट एंड रॉन्ग पर्सपेक्टिव। फॉलो ये करना है कि जो सिंहासन पे बैठा है, फिर वो आपके एरिया का पार्षद हो, कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, कोई भी हो, चाहे सीएम हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, एग्जाम्पल ये दिया गया है कि आप जब जितने ऊंचे सिंहासन में, आपको आपके कान उतने गहरे तक सुनने चाहिए। चाहे कोई, आप जितने ऊपर जाओ उतने नीचे वाले तक आपकी उसकी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। तो उसके परेशानी का निराकरण करने के लिए राम जी को तो पता था कि वो पवित्र हैं। अगर उनको शंका होती तो नहीं लाते, पहले कर देते, नहीं वो लाते ही नहीं। हाँ, सही बात। आमतौर पे आज के, क्योंकि हम आज की सोसाइटी में बात कर रहे हैं और हम आज के सोसाइटी के लोगों के थॉट्स की बात कर रहे हैं। उस धोबी और सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी, इसलिए मैं आज के सोसाइटी के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस बात की शंका होगी तो आप बोलोगे ना, जहाँ वहीं रहो, मैं नहीं ले जा रहा तुमको साथ। उनको इतने अच्छे से पहले अपना के वापस लाया गया, फिर वो आइकॉनिक फोटो जहाँ राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं, वापस से पूरे दरबार, हाँ, राम दरबार, और हनुमान बैठे हैं एक घुटने पे। वो सबके बाद हुई ना ये बात कि धोबी ने कुछ बोल दिया और उसके समाधान पे राम ने बोला कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो राम को तो पता था कि अग्नि उसको नहीं जलाएगी, मेरे को मालूम है मेरी सीता पवित्र है, ना कि राम शक करने लग गया। समाज है, शक करेगा। आज के टाइम पे डिबेट इसी बात पे है कि देखो तुम्हारे राम जी ने शक कर लिया किसी के कहने पे। नहीं, डिबेट तो दसियों चीज़ पे है। हमारे राम, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे राम और तुम्हारे शिव तो रोने लग जाते हैं, तांडव करने लग गए, सती माता हाँ, के उस रोने पे लग गए, हाँ। और तुम्हारे राम तो शक कर लिए। भाई मैं ये बोलता हूँ कि वो इसलिए रोते हैं, शिव इसलिए रोते हैं क्योंकि हमको, आप एक बात बताओ, आपको दुख का मतलब नहीं मालूम, आंख से आंसू आपके गिरा नहीं, आप कैसे किसी और का दुख समझोगे? तो हम अपने भगवानों से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमको पता है कि वो हमारा दुख समझेंगे, क्योंकि दुख की अनुभूति क्या होती है वो उनको खुद पता है। वाह। इसलिए हम जाके मंदिर में रोने लग जाते हैं कि वो देख रहा होगा, उसको समझ में आएगा मेरे पे क्या बीत रही है ना। तो वो मतलब हमारे भगवान तो हमारे करीब होने के लिए इंसान बन जाते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? सही बात है। विष्णु जी बैकुंठ धाम से उतर के राम और कृष्ण बन जाते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हम भगवान बन जाएं, भगवान हमारे करीब होने के लिए इंसान बन के आ जाता है, पैदा होता है, तकलीफ पाता है, फिर मर जाता है। कृष्ण मरे थे ना। तो ये तो होता है भगवान कि जो हमको समझे। हम पिता का पाँव क्यों छूते? पिता, हम माँ का पाँव क्यों छूते? क्योंकि माता पिता हमारी तकलीफ, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारा डीएनए, हमारे एक्सप्रेशन समझते हैं। तो इससे प्यारा भगवान कौन हो सकता है जो आपके बीच रहना चाहे?
इस पे आप मेरे से कैसे तर्क वितर्क कर सकते हो? फिर तो कुतर्क कहलाएगा ना। कुतर्क कहलाएगा। फिर यार आप जीसस को इतना जो लोग मानते हैं, जीसस इंसान के रूप में इंसान थे ना, आए थे बिल्कुल। है। फिर गुरु नानक देव के तो चेहरे हैं, मतलब वो असल में कैसे दिखते थे वो लोगों को पता है। कितना टाइम हुआ है, 500-700 साल हुआ है सिखिज्म आए, तो उन लोगों को भी तो अपने अपने भगवानों पे इतनी आस्था है। बुद्ध तो हमारे भगवान थोड़ा ज़्यादा पहले आ गए थे भाई, उसमें क्या हो गया? आए थे और थे इंसान के रूप में, वो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे इसलिए रोए। तो मेरे आसपास कोई महिला की मृत्यु होगी तो मैं रोऊंगा, तो मेरे को शिव की याद आएगी कि अब वो आपके पास जा रही है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है ना मेरे को कैसा लग रहा है। कितनी प्यारी बात है ये। तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? डीप। भूत प्रेत हनुमान जी से इतना क्यों डरते हैं? हनुमान जी से ही ऐसे क्यों बताया जाता है कि हनुमान जी से ज़्यादा डरते हैं? नहीं यार आशुतोष, भूत प्रेत सिर्फ हनुमान जी से नहीं डरते हैं, भूत प्रेत सारे भगवानों से डरते हैं। लेकिन 2 कारण जो स्पेशल है हनुमान जी के साथ। पहला ये ना कि वो बड़े प्यारे से हैं, क्यूट से हैं वो, और वो फंसे हुए बेचारे यहीं इमोर्टल्स में ना, चिरंजीवियों में जा तो पाते नहीं है। तो हनुमान जी को बुलाना सबसे आसान काम, जल्दी आते हैं, तुरंत उनको राम का नाम ले लो वो प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो वो मतलब कैसे बोले, वो खुलिया सिमसिम टाइप की बात कि राम राम हमारे पर्सनल राम 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 राम, उसको सुनाई पड़ता कोई राम का नाम ले रहा है, चलो चलते, है ना। तो उनको बुलाना सबसे आसान है। और दूसरा कि असल में हनुमान है कौन? हनुमान है शिव के महादेव के अवतार, है ना। तो शिव जो हैं वो तो सारे भूत पिशाच सबको ही वरदान देने वाले व्यक्ति रहे। ये भी एक सवाल है, आ जाते हैं उस पर भी इसके बाद। तो जो सारे भूत प्रेत पिशाच राक्षस जिस एक भगवान को मानते हैं, अगर वो आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने, मतलब आपको डिफेंड करने के लिए, तो कौन आपको हाथ लगा ले? सही बात है। मतलब तुम जिनको पूजते हो, हाँ, वो हमारे साथ हैं, वो तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, हाँ, हमारे साथ देने के लिए, तो भैया तुम पीछे ही ना हटोगे। सही बात है। तो लेकिन आप शिव शिव बोल के नहीं बुला सकते शिव, आप राम 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 बोल के हनुमान बुला सकते हैं। लेकिन आता कौन है? शिव का अवतार आता है ना। तो बस इतना, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। जब आप डूबते रहते हो, जब आप गिरते रहते हो, जब आप कुछ भी प्रॉब्लम, आप जो सबसे पहली चीज़ दिखता है उसको पकड़ लेते हो ना, जो पहले आता है पकड़ लेते हो ना। हनुमान सबसे पहले आते हैं, इसीलिए सब उनको पकड़ लेते। बड़े इंटरेस्टिंग मतलब जवाब भी, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेरे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं दिमाग में, पर ये हो रहा है कि ये बताइए कि महादेव जो सबसे जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, सबसे जल्दी गुस्सा भी उनको बहुत जल्दी आता है, ठीक है, तांडव भी बहुत जल्दी होते हैं, और बहुत भोले भी हैं। रुद्र और भोलापन दोनों है। सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं, देवताओं को आशीर्वाद दे देते हैं। उन्हीं पे आफत आ गई थी एक बार, वो मोहिनी वाला जो था कि उन्होंने भस्मासुर, तो मोहिनी नारायण मोहिनी का अवतार लेके आए। ये ऐसा क्यों करते हैं? महादेव इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए किसी को भी क्यों? रावण को भी इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, तो ऐसा क्यों करते हैं महादेव? यार वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि वो है जोगी। जोगी कौन होते हैं? जिनको किसी चीज से मतलब नहीं है, जो अपने, जिनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए वाकई में, दुनिया को अमीर बना के खुद के। नागा साधु कौन है? अघोरी कौन है? उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। हम इस पे भी आ जाएंगे, पर अघोरियों की बात चली तो मैं अभी स्पीति वैली गया था अपने परिवार के साथ। ओके। तो स्पीति वैली जा रहे थे तो रास्ते में 2 अघोरी दिखे। तस्वीरें भी हैं मेरे पास। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार इतने ठंड में और यहाँ कैसे अघोरी, क्या कर रहे हैं यहाँ? शायद कुछ चाहिए होगा। तो हमारी गाड़ी आगे निकली, फिर मैं साथ वालों को बोला यार प्लीज़ एक बार मोड़ लो ना, मेरा मन कचोटेगा, पूछ आते हैं। तो गाड़ी मोड़े, तो जब तक हम पहुँचे बैठ गए थे एक जगह दोनों। तो मैं गया, मैं बोला बाबा कुछ चाहिए भैया आपको, कुछ भी चाहिए आपको? तो एक तो चुप था, दूसरा बताया, दूसरा जो चुप था वो चुप बैठा हुआ था, बस वो मेरे को देख रहा था। दूसरा बोला कि हमारे साथ जो एक बड़े हैं, मतलब 3 थे 2 हैं, वो बोले थे यहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ है,
हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं बोला कब से इंतजार कर रहे? तो बोले 3 दिन से इंतजार कर। अरे रे रे रे। फ़ोन ऑन नहीं है ना, फ़ोन नहीं रखते। वो बोले थे इंतजार करना, हम आसपास घूमते रहते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरा वाला मेरे को ऐसे देख रहा था चुपचाप। तो मैं बोला आपको कुछ चाहिए, कुछ खाने को कुछ? तो दूसरा वाला बोले मांस खिला दे, मांस खिला दे, ऐसे अचानक से। तो मैं उसको देखा, और जब मैं देखा ना तो वो अपना ये पार्ट को बुरी तरीके से काटा, खुद ही काट ले। बोले मांस खिला दे। तो मैं इधर उधर देखा, मैं बोला बाबा आसपास कुछ नहीं है, कहाँ से मांस खिला दूँ आपको? और मैं अपना हाथ बढ़ा दिया। और आपको मतलब अब सुनने वालों को लगे ना इतना थोड़ी ना, हाथ कैसे बढ़ा दिया। मेरे साथ 6-7 लोग थे, मैं आपकी उनसे बात करवा दूँगा, उन सबके सामने की बात है। मैं बोला आप खा लो काट लो। क्योंकि मैं अघोरियों के साथ समय बिताया हूँ, वो परीक्षा लेते हैं। हम लोग बेकार डरते हैं, उन लोग वो परीक्षा लेते हैं, वो कभी आपका मांस नहीं खा लेंगे। तो ना फिर वो ध्यान से देखे तो बोले कि क्या तू, तेरा जो भी बोले, मेरे आशीर्वाद दिए। फिर मैं उनको 500 का नोट दिया। तो 500 मेरे से बात करते करते, क्या नाम है तेरा, कहाँ से आया तू, ऐसे करके वो 500 मोड़ रहे थे। मोड़े फिर बोले हाथ बढ़ा, मैं हाथ बढ़ाया, वो 500 का नोट वापस। बोले जा तू जो मांगेगा सब हो जाएगा। मैं बोला नहीं बाबा, कुछ तो बताइए क्या करूं। तो दूसरी चीज़ मालूम क्या बोले पैर जलता है, खड़ाऊ दिलवा दे। अब वो लकड़ी का खड़ाऊ कहाँ से लाऊंगा मैं यार, बीच जंगल में। तो मैं बोला बाबा कुछ ऐसा बोलिए जो कर सकूं मैं। तो बोले वही तो समझा रहे हैं तेरे को, कुछ नहीं कर सकता है तू जा, तू अपने रास्ते जा। अरे भाई, वो 500 का नोट लौटा दिया मेरे को। अरे और फिर उनको अच्छा लगा तो वो अपना ऐसे बाल को ऐसे 8-10 बाल पकड़ खींच के तोड़ा और मेरे हाथ में दिया। मैं इसको संभाल के रख, जो मांगेगा हो जाएगा, ले जा इसको, कुछ नहीं होगा तेरा। मैं संभाल के रखा हूँ उसको। मैं उसके पास रुका था उसको कुछ देने, उसने दे के भेज दिया। उसने ऐसी चीज़ मांगी जो वहाँ पॉसिबल ही नहीं थी। और तब उसने आखिरी में बोला कि यही तो समझा रहे हैं, तू क्या ही कर लेगा, तू क्या ही दे देगा हमको, चल आगे बढ़। ये होते हैं अघोरी नागा, और यही होता है शिव कि अच्छा मेरे पास कुछ है जो तेरे काम का है, ले रख। अपना बाल खींच के नोच के, तकलीफ हुई होगी ना बहुत, फिर ले जा, कुछ नहीं। उसके पास जो था वो दे दिया, शिव जी के पास जो होता है दे देते। प्यार से बात कर लो, उनको कुछ चढ़ा दो, मान जाते हैं। वो मेरे को क्यों दिए बाल? क्योंकि मैं कम से कम कोशिश कर रहा था परीक्षा में कि आप मांगो ना यार, दे पाऊंगा तो दूंगा, चलो मांस खाना लो मेरा हाथ, अपना हाथ मत खाओ मेरा खा। वो प्रसन्न हो गया था। शिव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो अपने पास कुछ नहीं रखना चाहते। कोई और क्यों नहीं विष पी लिया, शिव क्यों पिए? अच्छा तुम सबको तकलीफ है, चलो मैं ग्रहण कर लेता हूं। लेकिन इस पूरी बात में एक और ज़रूरी बात यह है कि आप हैं कलयुग में, आपको शिव का भक्त बनना है, बहुत अच्छी बात है, आप शिव जी के भक्त बनिए। लेकिन शिव जी के भोलेनाथ के अवतार की पूजा करने, शिव की पूजा करनी है ना आपको, ये समय वो नहीं रह गया है कि आप भोलेनाथ, क्या होता है ना आशुतोष, आप जिस भगवान की प्रार्थना करते हैं आप अंदर उस भगवान की वैसी छवि बना देते। हमारे किसी भी मंदिर में जाओ, आपको ना भगवान मुस्कुराते हुए दिखे, भोलेपन से मुस्कुराते हुए दिखे। आप इनवाइब कर लिए हो उस कैरेक्टर को अपने अंदर, हर कोई, कि हम तो ऐसे रहते हैं। लक्ष्मी जी कैसी हैं, ऐसी ले लो, है ना। आपको शिव जी की पूजा करनी है ना, रोज शिव जी की पूजा करो। भोले अवतार की पूजा करना बंद कर दो, रौद्र रूप का की पूजा करो। क्योंकि आप कट जा रहे हो, आप आराम से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप इधर जा रहे हो, आप उधर जा रहे हो, आप अपने आप को छोड़ के सब जगह जा रहे हो। तो कट्टर शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन कट्टर शब्द बुरा भी नहीं है ना। वो आप किस संदर्भ में कट्टर शब्द का उपयोग कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि वो शब्द अच्छा है कि बुरा है। अगर मैं बोलूँगा कि मैं कट्टर शाकाहारी हूँ तो आपको बुरा लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? कट्टर तो कट्टर ही है। सही बात है। तो आप
शिव की भी आराधना करनी है तो फिर आप कृपया रौद्र रूप भोलेनाथ की आराधना करने की जगह पे आप नटराज महाकाल रूप की आराधना महाकाल की करो, रौद्र रूप की करो, वीरभद्र की करो, भद्रकाली की करो। कि अगर इनवाइब करना ना तो वो करो कि देखो बॉस हमसे मतलब है, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, उंगली मत। सांप कोई जानवर ना और इंसान भी खुद नुकसान नहीं पहुंचाता। सांप अपने रास्ते जाता रहेगा, आप उसके पास कुछ नहीं करेगा। सांप के पूंछ में पाँव रखोगे तो काटेगा ना। ये समझाना। सांप किसके गले में बैठता है? महादेव के। भोलेनाथ। आप सांप बन जाओ यार। लेकिन लोगों को ये जानना जरूरी है कि देखो भैया हमें पूंछ में पैर मत रखो, है ना। तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलो, तो घाट पे पहुंचा देंगे, हम काट देंगे। सही बात है। उतना जरूरी है। अच्छा, एक इसी चीज़ से मुझे याद आया, जैसे प्रचंड रूप, रौद्र रूप, भद्रकाली, जैसे एक प्रथा की याद आई, हमारे यहाँ पे भी होती है कि बलि प्रदान किया जाता है। हाँ। बलि प्रदान को बहुत लोग सही भी मानते हैं, बहुत लोग गलत भी मानते हैं। कई बार ये भी देखने में आया कि सर की जगह पे फिर नारियल का वो किया गया कि चलो नारियल फोड़ो, नारियल हो गया। हाँ, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? बहुत मतलब इंटरेस्ट आता है इसमें मुझे, और मुझे जानना है वाकई में कि ये सही है, गलत है, किस तरफ हमें जाना चाहिए। देखिए, आपने अपने परिवार की बात बताई। मैं जिस गांव से, जिस कस्बे से आता हूँ, उस कस्बे का नाम है अंबिकापुर। ओके। अंबिकापुर में एक बहुत मान्यता वाला मंदिर है, महामाया माई का मंदिर। महामाया माई। महामाया माई जी। तो ये जो सती वाली कहानी है कि जलते पार्थिव शरीर को लेके अलग अलग जगह पे गिरे, अलग अलग जगह पे गिरे थे। शक्तिपीठ। तो हाँ, तो अंबिकापुर और रतनपुर ये पास है। यहाँ उनका सर और धड़ गिरा था। ओके। उनमें से एक जगह का नाम अंबिकापुर है और मैं वहाँ से आता हूँ। तो वहाँ पे ना महामाया माई की बहुत ज़्यादा मान्यता है। मतलब उस पूरे शहर में महामाया माई की कोई झूठी कसम नहीं खा सकते। जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान कसम, सच बोल रहा हूँ भाई, भगवान कसम। आप उस शहर में झूठे मुंह गलती से भी महामाया माई की कसम नहीं बोलोगे, क्योंकि तुरंत उसका इम्पैक्ट दिखता है, तुरंत। और वहाँ पे भी बलि चढ़ती थी। अच्छा। अभी भी चढ़ती है। वही मैं जो हम शुरू से अलग अलग शब्दों में इस बारे में बात करें कि पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं हमारे भगवानों की प्रार्थना करने का। भैरव बाबा को क्या शराब भी तो चढ़ती है? शराब भी चढ़ती है, बिल्कुल। तो बोलने वाले तो बोल सकते हैं कि तो गलत है भाई। जब शराब सेवन शरीर के लिए हानिकारक है तो फिर भगवान को क्यों चढ़ा रहे हो? ऐसे तो धतूरा भी शरीर के लिए हानिकारक है। तो उस हिसाब से तो बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं कि तुम लोग दूध वेस्ट कर देते हो। शिव जी को दूध क्यों चढ़ा देते हो? गरीब को दे दो, गरीब को दे दो। तेल क्यों चढ़ा देते हो? गरीब खाना बना लेगा। ये हम लोगों की पूजा पद्धति है और ये तब से चली आ रही है जब दूध इतना सुपर एक्सपेंसिव नहीं होता था, है ना। सही बात है। इतना पॉपुलेशन नहीं था कि लोग भूखे मर रहे थे। यार दूध की नदियां बहती थी, तब हम दूध चढ़ाते थे, है ना। आज हो गया ना 50 रुपए। 50 रुपए। हाँ। लेकिन ये हमारी पद्धतियां तब की। ये जो एनिमल सैक्रिफाइस की हम बात कर रहे हैं, बलि देने की बात कर रहे हैं, वो तब की कर रहे हैं जब बहुतायत में एनिमल्स होते थे। कि और भाई आप काली माँ की कौन सी तस्वीर है जिसमें आपको खून नहीं दिखता? आप कोई काली माँ की तस्वीर देखे हो तो जिसमें लाल रंग ना हो? एक रक्त बीज को मारने के लिए ही तो उन्होंने वो रूप धारण किया। हमारे में ऐसी यक्षिणी हैं, ऐसे भगवान हैं जिनको थोड़े थोड़े समय में शांत करने के लिए उनको रक्त चढ़ाना पड़ता है, तब वो शांत होते, वो उनकी भूख होती। ये मान्यता है। और उसको फिर फेंक नहीं दिया जाता है, उसको बाकायदा पका के और प्रसाद के तौर पे बांटा जाता है, खाया जाता है। हाँ, ये मेरे को लगता है ये शायद कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा इस देश में जहाँ अभी भी कहीं ना कहीं ये ना होता होता है ना। वो चाहे वो चिकन हो, वो मटन हो, वो कुछ भी हो। मटन का बेसिकली मटन का ज़्यादा रहता है। तो इसमें आप ऐसे भी तो चिकन मटन खा ही लेते हो यार, तो उसको प्रसाद के तौर में भी खा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम? लवली, बहुत मजा। आप जैसे चाहो वैसे अपने भगवान की पूजा करो। एक पूरी कहानी है जिसमें शिव जी को किसी ने कच्चा मांस चढ़ा दिया था। शिव जी उसको भी एक्सेप्ट करके आ गए थे। कि तुमने मन से चढ़ाया ना, चलो ठीक। तो हमारे भगवान तो हर चीज़ में है। और प्रहलाद की जो कहानी है
कि वो पिलर तोड़ के नरसिम्हा अवतार निकले, नरसिम्हा अवतार क्योंकि वो पूछ रहा था कि इसमें भी है उसमें भी है तो इस पिलर में भी होगा। तो प्रहलाद ने बोला आओ यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देख लो। हाँ, आप मन से, अब शबरी के झूठे बेर क्यों खाए? झूठे बेर खाए थे तो झूठे थे, ऊपर से शबरी छोटी जाति की थी, खाए ना। तो मुझे ऐसा, एक तो देखो यार, तुम्हारे भगवान को ना तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, भाव चाहिए। आप अच्छे साफ मन से जो दोगे वो खा लेंगे। राम और शबरी की कहानी में यही समझाया गया। धतूरा कोई खाने की चीज़ होती है? चलो गणेश जी को आप लड्डू चढ़ाते हो तो फिर भी ठीक है, धतूरा और पत्ता कौन खाता है यार? मान्यता है। ये कल को कोई खड़े होकर बोल देगा कि मतलब बोर हो जाते होंगे शिव जी, तो तुम लोग सबके सब दूध ही पिलाते रहते उनको, तो ये कोई बात हुई? बिना सर पैर की बात। तो आप अच्छे साफ मन से, साफ भाव से, आप जो आपके पास होगा वही चढ़ाओगे ना, है? जिसके पास सोना होता है वो सोना चढ़ा देता है, जिसके पास 1 रुपया होता है वो 1 रुपये का सिक्का चढ़ा देता है। मन से चढ़ाओगे वो खुश हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद दे देंगे। भोलेनाथ। सही, बहुत सही। भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, आपकी रिसर्च के अंदर आपने मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक किसको पाया है? नहीं, सब में एक महापुरुष है भाई, सब में। मतलब भूत भी इतने ही खतरनाक होते हैं? आपको जो नुकसान पहुंचा दे वो आपके लिए तो खतरनाक ही है। और तो अगर आप भगवानों के नजर से, जैसे कई बार बोलते हैं ना, तुम्हारे में चढ़ गया या तुम्हारे घर में इसका निवास है, तो इनके पीछे क्या कारण है? ये घर ढूंढते रहते हैं क्या है? नहीं, ये घर नहीं ढूंढते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, आप अनसर्टन डेथ में सडनली आप चले गए, आपकी मनोकामनाएं बची हुई थी। मुन्ना भाई MBBS देखे हो? तो मुन्ना भाई MBBS में वो क्या नाम है उनका, बड़े अच्छे कैरेक्टर है, मतलब एक्टर है, जिमी शेरगिल। जिमी शेरगिल वो जब आते हैं तो ग्रेसी सिंह डॉक्टर है और बोलती हैं कि कल शाम तक ना तुम जो भी काम है निपटा के आ जाओ, तुमको एडमिट करना। तो चिढ़ के बोलता है ना कि कल शाम तक निपटाऊँ सब, बहन की शादी करनी है, घर बनाना है, माँ को के साथ ये करवाना है, उनको तीर्थ यात्रा, ये सब मैं कल शाम तक करके आ जाऊँ। कैसे होगा कल शाम तक? तो अचानक जाने का टाइम आ गया, आप कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, आपने पड़ गए, यू वर नॉट रेडी टू गो, You had so many things to you had take so care many of. desires to fulfill. Desires. Exactly. तो जब वो नहीं हुआ होता है तो आपको कई बार आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा शांत नहीं होती, इसीलिए आत्मा की शांति की पूजा होती। तो कई बार अगर आत्मा की शांति की पूजा, सोचो कि भाई एक शरीर का अंतिम संस्कार होता है ना, संस्कार है ना, मुंडन संस्कार, और फिर एक इसका नाम ही अंतिम संस्कार, जनेऊ, उपनयन संस्कार, बहुत सारे। आप ये सोचो कि किसी भी रीज़न से किसी एक इंसान का शरीर मिला ही नहीं, बह गया या शत-विशत हो गया, जो भी हो गया, नहीं मिला, आप उसका अंतिम संस्कार कर लेते हैं। कैसे करोगे? पिंडदान करके मतलब पंडित जी लोगों के पास सब चीज़ का उपाय है, लेकिन असल में नहीं हो पाया, तो उसको फिर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो अब that soul is stuck in between 2 worlds, this world and that world. किधर जाए? वो यहाँ से निकल ही नहीं पाया, तो उसको लगता है कि ये मेरा घर है, मैं तो यहीं रहता हूँ। लेकिन अब उसके जाने के बाद आप सोचो कि फॉर एग्जांपल वो बंदा किराए में रहता था अपने परिवार के साथ, वो इकलौता कमाने वाला बंदा था, वो मर गया। उसको जब तक समझ में आया कि मैं मर गया हूँ और वो वापस उस घर में आया, तब तक परिवार किराए का घर छोड़ के जा चुका था। उसके लिए तो आखिरी घर वही था ना, वो तो मान के चल रहा है मेरा घर है। अब वहाँ पे जो नए लोग रहने आए हैं उनको उसको वो अच्छे नहीं लगेंगे कि ये तो मेरी मदर का कमरा था, तुम कौन सो रहे हो। तो जब उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो वो कुछ इम्पैक्ट होगा। तो क्या मतलब इनमें इतनी पावर्स होती हैं कि ये चीज़ों को हिला सकते हैं? मतलब क्योंकि ये तो निराकार है ना, इनके पास शरीर तो है नहीं। देखो पावर्स तो कैसे करते हैं? आपके घर में कभी बोला है किसी ने कि तुमको नज़र लग गई? हाँ, नज़र में भी है पावर तो आप किसी को बददुआ देते हो तो भी पावर लगती है। आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, ये सब जो मजाक में गानों में होने लग गया है, ये क्या होता है? काजल क्यों लगाया जाता है?
हर चीज़ के पीछे कारण है। तो अब वो गुस्से में है और उसके पास शरीर नहीं है, कुछ तो इम्पैक्ट छोड़ेगा यार। वो एनर्जी तो है ना। अगर आप साइंस के लैंग्वेज में बात करोगे तो साइंस बोलता है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज हाँ, एनर्जी। एंड व्हेन द बॉडी डाइज एक एनर्जी निकलती है बाहर, प्रवाह होती है शरीर बिल्कुल से। सही है। उसी एनर्जी को हम लोगों ने आत्मा और सोल का नाम दे रखा है ना। तो एक एनर्जी फॉर्म तो है ना। अब वो एनर्जी फॉर्म कुछ तो करेगी, बिल्कुल और सही। या तो अच्छा भी करेगी। हर आत्मा बुरी नहीं होती, हर आत्मा अच्छी भी होती। अच्छा, अब कुछ सवाल आपके करियर और कह सकता हूँ, क्योंकि आई एम एन एस्पायरिंग ऑथर, आई वॉन्ट टू राइट बुक्स एंड आई वॉन्ट टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्रोफेशन। तो आपने पहले किताबों से शुरुआत करी थी, फिल्मों तक पहुंचे थे। जी, द हिडन हिंदू मेरी पहली किताब है और वो मेरा दैट्स द पहला फर्स्ट बुक। यस यस, आई हैव नेवर एवर रिटन एनी स्टोरी बिफोर द हिडन हिंदू। ओके। वो पहली थी और लोगों से बहुत सारा प्यार मिला। लिखने में मज़ा तो बाद में आया यार। मैंने लिखना इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो मुझको अपने डिप्रेशन से और मेरे दुख तकलीफ से दूर रख पा रहा था मेरी राइटिंग। द हिडन हिंदू के लिए जब मैं रिसर्च करता होता था या मैं कैरेक्टर्स को गढ़ता था यार, या कहानी अब यहाँ से आगे कहाँ जाएगी, ये सब सोचता था, तो उस थोड़े से समय के लिए मैं भूल जाता था कि मेरे जीवन में उस वक्त मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। तो इट बिकेम एस्केप रूट फॉर मी कि जब आप ज़्यादा तकलीफ़ में हो तो पेन उठाओ और उस कहानी पे काम करने लग जाओ। थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल जाती, सांस आ जाती थी मुझको। लिखने में मज़ा अब आने लगा जब सारी तकलीफ़ें ख़त्म हुई, और उस सारी तकलीफ़ों में 90% तकलीफ़ ख़त्म करने का श्रेय मेरी प्रेजेंट वाइफ को जाता है। और उन्होंने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, मुझे लिखने के लिए मोटिवेट किया। हम बहुत सारे लोग ऐसे ना जो लिखना तो चाहते हैं लेकिन उनको ना बीइंग अ मैन उनको जॉब करनी पड़ती है, या बिजनेस है तो उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि घर में राशन लाने की जिम्मेदारी एक मर्द की ही होती है। बिल्कुल। इन माई हाउस इट इज़ द अदर वे राउंड। हम की एंड का वाली लाइफ जीते हैं एक्चुअली। सो माई present wife is the man of the house. Wow. And I am proud to say that, hi, my name is Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. क्योंकि 2015 से लेके 2019 तक जब मुझे कोई नहीं जानता था और मेरी कहानियों पे कोई भरोसा नहीं दिखा रहा था, तो वो अकेले काम करती थी और घर चलाती थी, और मैं घर का ख्याल रखता था घर में रह के एज अ हाउस वाइफ। और वो बोलती थी कि बस आप जो करना चाह रहे हो ना, लिखना चाह रहे हो ना, लिखो। मैं कहता था कि यार ये इसका कोई सर्टेनिटी तो है नहीं। 33 इयर्स की एज में मैंने लिखने का अपना करियर शुरू किया था। 33 इयर्स की एज वो होती है जब लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि उनकी लाइफ वो कहाँ जा रही है या क्या हो रहा है कहाँ। तो मैं बोला यार ऐसे तो मैं ट्राई करता रहूँगा, हो सकता है जीवन भर का भी कुछ ना हो। तो बहुत निस्वार्थ भाव से वो ये कहती थी कि तो जीवन भर भी नहीं होगा तो मैं इतना तो कमा लेती हूँ कि हम दोनों आराम से गुजार कर लें। What a love you have got in your life. तो वो बोलती थी कि आप करो ना, आपको मज़ा आ रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा है, आप करो ना, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी। तो तब मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर कल को आपका खोटा सिक्का चल गया गलती से, तो मेरे लेखन से जो भी पैसा आएगा वो उस पर पूरा का पूरा हक सिर्फ आपका रहेगा। तो आज भी अब भगवान की दया से बहुत अच्छा है, फाइनेंसेस और सब ठीक ठाक है। वो पूरा मैनेज करना और उसका क्या करना है वो वही करती हैं। मेरे पास एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है वो उस पर उनका नाम लिखा है। भगवान की तरफ से उनके लिए गिफ्ट है जी। और मैं जैसे उस समय जब वो घर चलाती थी और मैं उनसे घर खर्च मांग के लेता था, जैसा आमतौर पे वाइफ्स लेती हैं, मैं आज भी उनसे घर खर्च मांग के लेता हूँ और वो मेरे हाथ में देती हैं। वो बहुत ट्रैवल करती हैं, तो जब वो ट्रैवल पे जाती रहती हैं तो मेरे को पॉकेट मनी देती हैं। वो मुझसे 3.5 साल छोटी हैं, और जब भी कुछ अच्छा होता है लाइफ में, कोई चेक मिलता है, कोई अवार्ड मिलता है, कोई नया एग्रीमेंट साइन होता है, तो मैं वो अवार्ड, वो एग्रीमेंट, वो चेक उनके हाथ में रखता हूँ और उनका पाँव छूता हूँ। और मुझे ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि उनका जो सोल एज है वो मेरे सोल एज से काफ़ी बड़ा है। इसको नकारना मेरी बेवकूफ़ी होगी कि उम्र में वो मुझसे छोटी हैं, लेकिन सोल एज और अंडरस्टैंडिंग में वो मुझसे बड़ी हैं। तो मुझे डिप्रेशन से निकाला। 33 इयर्स की एज में मुझ पे भरोसा जताया, अपने पूरे परिवार से लड़ी मेरा साथ देने के लिए।
अपने परिवार के खिलाफ जाके मुझसे उन्होंने शादी की। और हम लोग बहुत एक दूसरे पे भरोसा करके और बड़ी शांति से चलने वाले लोग हैं। तो की एन का जो है वो एक्चुअली मेरा सच है। तो मैं सिर्फ लिखता हूँ, बाकी पूरा वो देखती हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने उनसे कहा कि मैं उल्लू हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छी जी ऐसे नहीं बोलते। तो मैंने बोला अगर आप मेरे घर की लक्ष्मी हैं तो लक्ष्मी का वाहन तो उल्लू ही होता है ना। तो मैं उल्लू बहुत खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम। हाँ यार, लवली लव स्टोरी। हाँ, तो ऐसे चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही चलेगा। देव पहले आए, देवता पहले आए या शक्ति? जैसे हमने पीछे कवर भी किया कि अलग अलग कल्पों में अलग अलग ये सच होगा कि पहले किसी कल्प में शक्ति आई होंगी, किसी कल्प में शिव आए होंगे। तो अगर शक्ति पहले आई हैं या शक्ति का इतना बड़ा वजूद है जो कि है फेमिनिन एनर्जी का, तो कलयुग में नारियों को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों सप्रेस किया जा रहा है? या फिर क्या वो अपने पावर्स को भूल चुके हैं या घोर कलयुग आ गया है? व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? नहीं, घोर तो आना बचा है। घोर तो आना बचा है, ठीक है। लेकिन हम शुरू से ऐसे नहीं थे। और सारे जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जगह दी गई है, वो भी कम है जो दी गई है, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा जगह हिंदू धर्म में दी गई है महिलाओं को, उतना मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि कहीं और नहीं दी गई। क्यों? आप देखिए, पुराने समय में किसी भी भगवान का नाम भी हम उनके नाम के पहले महिला के नाम के, सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, क्या बात की, सिया राम, राधे श्याम, है ना, सबका नाम पहले आता था। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप शिव जी का परिवार पकड़िए, ठीक है। शिव जी के गले पे सांप है, वासुकी बोलते हैं उनको, और उनका वाहन है नंदी। उनके 2 बेटे, एक कार्तिक, एक गणेश। कार्तिक का वाहन है मोर और गणेश जी का वाहन है चूहा। अब आप सोचिए कि जो सांप है वो चूहे को खा सकता है, जो मोर है वो सांप को खा सकता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जब ये तीनों जन फैमिली डिनर पे ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठते होंगे है ना, तो इन लोग सबकी गाड़ी पार्क तो एक ही जगह होती होगी, टेबल के नीचे, पैर के पास, है ना। वो नीचे ही खेलते होंगे ना वो लोग, वो किसी को कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन अभी फैमिली इनकम्प्लीट है, 3 है ना, चौथा कौन है? शेरा वाली पार्वती। तो अभी क्या है ना, टेबल ऐसा है, 3 लोग एक तरफ बैठ गए, वो सीसा होता था ना, अभी 3 जन इधर बैठे, फिर आती है पार्वती, आके इधर बैठे, धड़ा, तब ये पूरी फैमिली ये कंप्लीट होती है, ये बैलेंस होता है। और उनका वाहन कौन है? शेर। उसके सामने ये सब पानी का चूहे, मोर, सही बात है, ठीक है ना। तो ये है शक्ति जो कि पूरे को बैलेंस बना के रख रही है। गणेश बुद्धि के देवता हैं, कार्तिक इज गॉड ऑफ वॉर, उनसे अच्छा योद्धा नहीं है, और शिव द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। उन तीनों के सामने आके एक महिला बैठती है, तब जाके वो टेबल बैलेंस होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं एटम। डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर और क्रिएटर मिलके बनाते हैं पृथ्वी, सृष्टि। ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलके बनाते हैं शक्ति। तो हमारे में महिलाओं को जितने बड़ा औहदा दिया गया है, और बिल्कुल कलयुग है, इसीलिए स्थिति हो रही है जो कि गलत हो रही है। अभी हमारे घर पे मेरा जो छोटा भाई है, पहले हम लोग अभी ऐसे लिखा था ना पोस्टल एड्रेस में कि अक्षत गुप्ता सन ऑफ श्री अजय गुप्ता, माय फादर्स नेम इज अजय गुप्ता। लेकिन पहले क्या होता था? देवकी नंदन, यशोदा नंदन, सही बात है, होता था ना, कौशल्यानंदन, ऐसे ही होता था ना। हाँ। तो अब हमने कम से कम, वो बोलते हैं ना कि बदलाव अपने घर से शुरू होता है। तो मेरे छोटे भाई का बेटा है जो 2 साल का है, तोतला के बोलता है। उससे अगर आप पूछेंगे ना कि बेटा आपका पूरा नाम क्या है, तो वो बोलेंगे अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता। क्या बात है। वो नहीं बोलेंगे कि माय नेम इज अगस्त्य गुप्ता सन ऑफ अविनाश गुप्ता, नहीं बोलेगा वो बोलेगा अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता। तो हमने अपने घर में तो वो बदलाव शुरू कर दिया है।
बहुत खूब. है ना. तो ओके, आई वांट टू लाइक आई एम कमिंग बैक ऑन माय क्वेश्चन कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, या प्लान्स हैं, या फिर आप जैसे चल रहे हो एकदम आराम आराम से और एकदम तहस नहस करते हुए आराम आराम से, नहीं, मैं तो क्या करने वाले हो आप? मैं देखिए, मैंने आपको बताया ना कि एक बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, फिर जीवित बच गया हूँ. तो मुझे लगता है कि जो बच गया हूँ उसके बाद की लाइफ बोनस है. बोनस है. और फिर वो जो मेरे को 2014 में समझ में आया था, वो बहुत सारे लोगों को कोविड के टाइम में समझ में आया कि यार आराम से चलो, कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ किस पहुँचना है. रेस में हो? देखिए, अगर आप अंबानी से ज़्यादा या अंबानी के बराबर अमीर नहीं, अडानी अंबानी के बराबर, और अगर आप इस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, मतलब अगर आप इस देश में सबसे अमीर नहीं है और सबसे गरीब नहीं है, तो उस बीच में आप कौन हैं उससे किसी को कोई मतलब नहीं. ये वो वाला रेस है कि आप कितनी भी तेज़ रोड पे कार चलाएंगे, आपके आगे कोई ना कोई गाड़ी हमेशा चलती ही रहेगी, क्योंकि वो रोड है ना. तो मैं किसी जल्दबाजी में किसी रेस का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं. और मेरी अगली किताब जनवरी या फरवरी में रिलीज़ हो रही है. वो इस बार ट्रिलॉजी नहीं है, वो स्टैंड अलोन है. मैं बहुत क्लियर हूँ कि आई डोंट वांट टू बी स्टैम्प्ड एज ओनली हिंदू स्क्रिप्चर राइटर्स. मुझे कुछ और भी टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत ज्ञान है, इसलिए मेरी अगली जो किताब है वो एक हिस्टोरिकल फिक्शन है. वाओ. जी. और वो बहुत इंटरेस्टिंग है. उसका नाम मैं अभी जानबूझ के रिवील नहीं कर रहा हूँ, पेंगुइन ने उसको साइन कर लिया है. उसके भी विजुअल राइट्स सेल हो चुके हैं, तो उस पर भी फिल्म बन रही है. जैसे द हिडन हिंदू पे महेंद्र सिंह धोनी साहब की कंपनी, मतलब रन बाय मिसेस साक्षी धोनी की कंपनी, जिसका नाम है धोनी एंटरटेनमेंट. मिसेस साक्षी धोनी मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की समकक्ष है, उनकी वाइफ है. तो उन्होंने द हिडन हिंदू के राइट्स खरीदे हैं. वैसे ही मेरी अगली बुक के भी राइट्स जा चुके हैं, पर वो धोनी एंटरटेनमेंट ने नहीं लिया, दूसरों ने लिया. उसके बाद जुलाई अगस्त में मेरी 3rd बुक आ रही है, वो भी स्टैंड अलोन बुक है. और वो जो है वो एक पॉलिटिकल साइंस फिक्शन है. ये बहुत रेयर जॉनर है टू प्ले विद, बट इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट एंटी एनी पार्टी और प्रो एनी पार्टी. है कुछ कमाल और कुछ बहुत नई चीज़ मैं आपको इन दोनों कहानियों में देने वाला हूँ. ये है फ़िलहाल का प्लान. और फिल्में हैं, 7 फिल्में हैं, कुछ प्री प्रोडक्शन पे है, कुछ शूट पे है, कुछ में एक्टर्स फाइनल हो रहे हैं. तो आने वाले समय में आप लोगों को ये चेहरा दिखता रहेगा कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में. ज़बरदस्त. ऐसा चल रहा है. और आपने उसका जिक्र नहीं किया जो एक्सप्लोसिव चीज़ आपने बना रखी है, जो अभी सुना था हमने, जैसे रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे. वो कविता, अपने बाल ऐसे नोचने लगा था, ये क्या बना दिया. कविता, हाँ ठीक है. तो वो मैं एक बार सुनना चाहूँगा. ठीक है, हम कविता पढ़ देते हैं आपके लिए. ये मुझसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि आपने किताब का जो नाम रखा है द हिडन हिंदू, जी, वो क्यों रखा है. पर उसके पहले मैं आपके कुछ नए दर्शक होंगे जो शायद मुझको अब तक नहीं जानते होंगे, नहीं सुना. यार मैंने एक किताब, और ये मैं दर्शकों से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि मैंने किताब लिखी है, उसका नाम द हिडन हिंदू है. 3 पार्ट्स में है. सिंपल इंग्लिश है, क्विक रीड है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है. और कहानी कुछ ऐसी है दोस्त कि एक अघोरी पकड़ में आया 2020 में रिसेंटली, हु इज़ क्लेमिंग टू हैव बीन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ सिंस द बर्थ ऑफ द अर्थ. वो ये कह रहा है कि ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, और मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, पकड़ में आया हूँ अब. आई वॉज हिडन इन द पेजेस ऑफ पास्ट, कॉट नाउ. मैं रामायण का हिस्सा भी रह चुका हूँ, महाभारत का भी. मैं राम से भी मिला हूँ और कृष्ण से भी, मगर मैं वो उन 7 चिरंजीवियों में से कोई नहीं हूँ. मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं. और मैं ढूंढ रहा हूँ उन 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं. हनुमान, परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, राजा बलि, विभीषण और हनुमान. तो इस कहानी में बहुत सारा दिल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा वक्त, बहुत सारी मेहनत है. इसलिए इसको जब समय मिले खरीदिए और पढ़िए. अभी ये ऑलरेडी नेशनल बेस्ट सेलर है. वी हैव सोल्ड अराउंड 2 लाख बुक्स इन लेस देन 2 years. बड़े नंबर होता है ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए, एक ऑथर के लिए. मैं और ऊपर इसको ले जाना चाह रहा हूँ. ये और 9 लैंग्वेजेस में छप रही है, मराठी में, गुजराती में, एसमीज़ में, उड़िया में, पंजाबी में और डाउन साउथ के 4 लैंग्वेजेस में. पर फिलहाल इंग्लिश और हिंदी में उसको बहुत पसंद किया जा रहा है.
आपको ये किताब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, किसी भी अच्छे बड़े बुक स्टोर, सब जगह मिल जाएगी। तो ये सवाल पूछा जाता था कि द हिडन हिंदू नाम क्यों रखा, हिंदू नाम क्यों रखा। तो एक तो मैंने ये बता दिया कि कहानी एक छुपे हुए बंदे की है जो हिंदू पद्धति के हिसाब से अपने उम्र की गणना नहीं कर पा रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं बाकी 7 चिरंजीवी को ढूंढ रहा हूँ। तो 7 चिरंजीवी कौन है? हिंदू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के हैं ना, इमॉर्टल्स, इसलिए। पर उसका दूसरा जो कारण है वो ये है कि मैं खुद एक हिंदू हूँ, और मैं उसी के बारे में तो बात कर सकता हूँ जिसके बारे में मुझे जानकारी है। तो फिर सवाल आता है कि अच्छा, आपको बड़ी जानकारी है, तो हिंदू क्या होता है? तो जी, तो कौन है हिंदू? कौन है हिंदू, क्या होता है हिंदू? तो उस पे मैंने एक कविता लिखी है जो आपको अच्छी लगी, अब आपके दर्शकों के लिए फिर से, कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर, फकीर, अली, वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ, सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। तो ऐसी है कुछ कविता। ऐसे कितने और हैं? बहुत सारे और हैं। तो इसको आप रिलीज कब करेंगे? चल रहा है कुछ कुछ, जब वक्त आए। मैं समय और नियति को बहुत ज़्यादा मानता हूँ अब। तो अब या तो उसका समय आने लग गया, इसलिए शायद ये यहाँ बाहर आया। अभी मैं इंटरनेशनल टेम्पल कॉन्क्लेव में था, वहाँ पे मैंने उसको एक बार पढ़ा, फिर मुझे रिक्वेस्ट की गई तो 2 बार और पढ़ा। तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इसका रास्ता बन रहा होगा, जब समय आएगा तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। बन रहा है इसका रास्ता। ये मुझे लगता है कि आज के समय, आज के संदर्भ में, दिस इज अ वेरी राइचियस हिंदू एंथम, where we are not talking against anybody. We are telling about ourselves. We are just telling about ourselves. कि भाई घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, पर विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। तो वो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं। आप मेरे हाथ में शास्त्र देखना चाहते हैं, शस्त्र देखना चाहते हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस पॉडकास्ट को, वहीं पे हम एंड कर रहे हैं। आप मुझे खुद में घोलना चाहते हैं या मैं आपको खुद में घोल लूं, ये भी आप ही निर्णय ले लीजिए। ऐसा है। प्लेजर हैविंग यू। सेम है, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। आपको कैसे मजा आया? लेकिन मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे आपके ज्ञान को देख के बहुत मजा आया। आपके चेहरे के जो भाव है ना पूरी बातें सुनते हुए, क्योंकि ये आपको तो पता नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि आप क्या पूछेंगे, और आपको ये नहीं पता था कि मैं क्या बताऊंगा, है ना। तो जब इंसान को मज़ा आता होता है, उसको सच में कुछ जान के सुन के अच्छा लगता होता है ना, तो चेहरे पे और आंखों में दिखता है। तो आपके चेहरे और आंखों में दिख रहा था कि ये ख़त्म क्यों हो रहा है। तो इसी बहाने और मैंने प्लान भी कर लिया कि मैं बहुत जल्दी मुंबई आने वाला हूँ और फिर हम करेंगे, मतलब पॉडकास्ट करें ना करें, बट आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। डन डील। ये बहुत कम दुख है मुझे इस बात का कि मैं 5 बजे आया और आज आपका इवेंट भी था और आप जा भी रहे हो। मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा घर 34 माले पे है, दोनों तरफ से समंदर दिखता है, बहुत शांत घर है। आपका स्वागत है। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ कि आपका स्वागत है।